नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम, सत श्री अकाल जी। मैं दिल्ली दा पंजाबी मुंडा राकेश और मेरे नाले बिहार दी बबुनी। अरे बबुनी किथे है तू? आई ते सी। प्रणाम जी, प्रणाम, सादर प्रणाम। सब ठीक ठाक है, आप ठीक ठाक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ, लेकिन बाकी आज पता है आते आते रास्ते में एक तो ऐसा घटना हुआ कि हमको लगा कि जाते ही हम अपने साथी लोग को जरूर बताएंगे। अच्छा, वो घटना बताओ। हाँ, ट्रैफिक तो बिल्कुल ही नहीं था आज, लेकिन बहुत कुहासा था। मतलब सड़क पे आदमी को आदमी नहीं दिखाई दे रहा था, तो गाड़ी को गाड़ी नहीं दिखाई दे रहा था। मनु भी तू किथे दिखाई दे रही है? मैं तो क्या अपनी पार्किंग लाइट जलाता आई थे, तू मनु विखी। हाँ, लेकिन पार्किंग लाइट के अलावा क्या हुआ कि गाड़ियां धीरे धीरे चल रही थी, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, फिर भी शू 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 करते हुए बगल में एक छोटी गाड़ी जो है गुजर गई। अच्छा। अब वो छोटी गाड़ी गुजर गई और सारी गाड़ी जो सड़क से गुजर रही थी वहां पे 50 की स्पीड लिमिटेशन दिया हुआ था। तो बगल से गाड़ी गुजर गई तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। मुस्कुरा के आगे जैसे ही रेड लाइट थी वहां जाके वो गाड़ी रुक गई। चांस की बात है कि मेरी गाड़ी भी जाते आते उसके बगल में रुक गई। अब बगल में रुक गई तो मैंने अपना शीशा नीचे किया, मुस्कुरा के देखा तो वो आदमी चूंकि शैतानी करके गुजरा था तो वो भी देख रहा था कि बगल से जिस गाड़ी को मैंने परेशान करके गुजरा हूं मैं, तो वो है कौन। तो उसने मुड़ के मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा, ऐसे इशारा किया, मैंने कहा शीशा को नीचे करो। तो उसकी छोटी गाड़ी थी, एक जिस कंपनी की गाड़ी थी, तो उसने शीशा नीचा किया तो मुस्कुरा के मेरी तरफ देखने लगा। तो मैंने कहा, सर आपकी जिस कंपनी की गाड़ी है, इस कंपनी की गाड़ी ने ये लिमिटेशन जो है सड़क पे चलने का वो खत्म कर दिया है क्या? तो हंसने लगा। मैंने कहा कि आप तो 100 की स्पीड में बाहर निकल आए, अगर आप मुझे पहले पता होता कि इस कंपनी की गाड़ी में लिमिटेशन नहीं है सड़क पे चलने की, क्योंकि यहाँ तो 50 का लिमिटेशन है। तो हंसने लगा। तो ये जो हालात है ना सड़क पे। वैसे बबनी तू अपनी गड्डी ते लिखवा क्यों नहीं कर लेंदी? नागन है, लिखवा ले, कोई आगे नहीं निकलेगा। बिल्कुल ही कोई नहीं आगे निकलेगा। लेकिन पता है इन सारी चीजों के साथ साथ हम सब बहुत सारी अपनी बातें भी सोचते रहते हैं, अपनी जिंदगी की बातें सोचते रहते हैं। आप सबको ट्रैफिक की रिपोर्ट हमें देनी है कि आप कहाँ पे फंसे हुए हैं और किस वजह से। वैसे भी आज तो है मकर संक्रांति, तो हम बधाई देते हैं सभी को मकर संक्रांति की। और आज तो बबनी बनाएगी खिचड़ी। अच्छा, खाएगी खिचड़ी। अच्छा जी, चोखा भी होगा, चटनी भी होगा, पापड़ भी होगा। ओके, तो इतना सारा तो भाई ऐसा है कि बाकी सारी गल्लां ते ठीक ने, तू खिचड़ी बनाई, मैं भी खावांगा और सब नु खवावांगे। और साडा प्रोग्राम खिचड़ी ते होंदा। हाँ, जो खिचड़ी आगे ही मजा होता है। लेकिन भाई बबुनी ने जो बात कही ना, जो उसके साथ घटना हुई, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। कहते उसने मजाक मजाक में दी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और आप सबको भी ध्यान रखना है। देखिए, सड़क पे चलते हुए खास तौर से जब बहुत ज्यादा धुंध हो, बहुत ज्यादा कोहरा हो, तो भैया उस वक्त गाड़ी को आराम आराम से चलाना है। वैसे भी जब आप गाड़ी चलाते हैं ना सरिता, तो जिस सड़कों से आप निकलते हैं आपको मालूम होता है कि सड़क पर आपकी जो स्पीड लिमिट है कितनी है। तो अगर आप उससे ज्यादा तेज गाड़ी चलाते हैं तो ये आपके लिए जुर्माने का साधन तो बन ही सकता है। उसने अभी जुर्माना 2000 का दिया नहीं होगा। और फिर तो और भी एक चीज, सारी चीजों का ध्यान रखना। एक खास बात और इसमें ये है राकेश कि बहुत सारे लोग जैसे गाड़ी किसी से सेकंड हैंड खरीद लेते हैं, तो अगर वो अपने नाम गाड़ी नहीं करवाते हैं तो होता है कि वो गाड़ी किसी और के नाम से ही होती है और उनका ही फोन नंबर भी दिया होता है। अब आप इस तरह का लिमिट क्रॉस करते हैं अगर सड़क पे स्पीड की, तो वो उनके पास जाती है। लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक ये बात कही थी कि अगर आप इस तरह की गाड़ी बेचते हैं, किसी को बेचते हैं, तो ये मैंडेटरी है कि आप खुद इस बात की जिम्मेदारी लें कि वो गाड़ी जो है जिस व्यक्ति को बेची गई है उस व्यक्ति के नाम पे सही तरह से ट्रांसफर हो जाए। अगर कोई एक्सीडेंट होता है या दुर्घटना होती है तो उसके लिए वो व्यक्ति जिसकी गाड़ी थी पहले, वो उतना ही जिम्मेदार है जो गाड़ी चलाने वाला है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। तो कंपनियां जो है ना राकेश, अब तो जब गाड़ियां वो देती हैं, अगर नई गाड़ी बेचती हैं तो पुरानी गाड़ी अगर आपने एक्सचेंज में ली है तो वो आपसे ये एक बॉन्ड लिखवा ही लेते हैं कि इसके पहले, मतलब जिस दिन से आपने गाड़ी कंपनी को दी है उसके पहले अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ या कोई भी चालान, जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये गाड़ी जब तक ट्रांसफर नहीं होती सरिता दूसरे व्यक्ति के नाम पे, तब तक भी ये जिम्मेदारी आप ही के नाम पे रहती है। बिल्कुल। और इस तरह से बहुत बड़े बड़े केसेस में हमने बहुत सारे अपने लोगों को देखा है कि वो फंस जाते हैं। यहाँ भी मुझे एक राहत इंदौरी साहब का शेर याद आ रहा है। अरे वाह वाह, इरशाद सुना दे। उंगलियां यूं ना सब पे उठाया करो, उंगलियां यूं ना सब पे उठाया करो। जो तुमने अपनी उंगली उठाई है ना, अपने पास रख लो। खर्च करने से पहले कमाया करो। वाह, क्या बात। और जिंदगी क्या है, और जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। वाह जी वाह।
तितली सी मस्ती में। रोज कबड्डी खेल के आए बादल की बस्ती में। देख जरा हिम्मत है कितनी कागज की कश्ती में। रंग पतंग के शामिल कर ले तू अपनी हस्ती में, तू अपनी हस्ती में, अरे तू अपनी हस्ती में। जिंदगी भी पतंग है ओ प्यारे, चल निकल घर से पेचा लड़ा रे। जिंदगी भी पतंग है ओ प्यारे, चल निकल घर से पेचा लड़ा रे। हार से पहले मत हार जा रे, हार से पहले मत हार जा रे। चल निकल घर से पेचा लड़ा रे। जिंदगी भी पतंग है ओ प्यारे, चल निकल घर से पेचा लड़ा रे। चली चली रे पतंग, चली चली रे पतंग, चली चली रे पतंग, चली चली रे पतंग। ओ तेजा जिंदगी और पतंग का है एक फलसफा। कोई कन्नी गलत जो बंधी एक दफा, फिर ये कमबख्त इशारों पे चलती नहीं। लाख कोशिश करो पर संभलती नहीं। गांठ दोनों बराबर लगा रे, गांठ दोनों बराबर लगा रे। चल निकल घर से पेचा लड़ा रे, चल निकल घर से पेचा लड़ा रे। जिंदगी भी पतंग है ओ प्यारे, चल निकल घर से पेचा लड़ा रे। चली चली रे पतंग, चली चली रे पतंग, चली चली रे पतंग, चली चली रे पतंग। लक्ष्य पे आंख अर्जुन के जैसे गड़ा, रंग दूजा कोई मत नजर पे चढ़ा। जीत का आसमानों पे परचम उड़ा, पर जमी से हमेशा तू रहना जुड़ा। मंत्र है ये बड़े काम का रे, मंत्र है ये बड़े काम का रे। चल निकल घर से पेचा लड़ा रे, चल निकल घर से पेचा लड़ा रे। जिंदगी भी पतंग है ओ प्यारे, चल निकल घर से पेचा लड़ा रे। मेरी हर बात पे ध्यान से ध्यान दे, इस जमाने को खुद अपनी पहचान दे। डोर हो या लगाम अपने हाथों में रख, ढील से बात अगर ना बने तान दे। आग दिल की ना दिल में दबा रे, आग दिल की ना दिल में दबा रे। चल निकल घर से पेचा लड़ा रे, चल निकल घर से पेचा लड़ा रे। जिंदगी भी पतंग है ओ प्यारे, चल निकल घर से पेचा लड़ा रे। चली चली रे पतंग, चली चली रे
सरिता, ये भले ही पतंग उड़ाने की बात कर रहे हो, लेकिन जिंदगी की पूरी फिलॉसफी इस गीत में जो थी ना वो थी। और इस गाने को दे दो बबनी को भैया। अरे भाई तन्नू शाबाशी देना बहुत बंदा ही है, मैं तन्नू हर वक्त शाबाशी देना ना। और ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਬਈ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਚਾਣਗੇ, ਹਸਾਣਗੇ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, है ना। कभी कभी वो टू करके कुछ कहते भी नहीं, मगर असी भाई ऐसी गल कोई नहीं करनी है। और भाई ये जो जिंदगी की फिलॉसफी है ना, भले ही ये गाने पे आप नाच ले, पतंग उड़ा ले, लेकिन ये जिंदगी की फिलॉसफी जो आपको धरती से जुड़े रहने के लिए कहती है, और कहती है कि घर से निकली है, घर से निकल के आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ी है। तो ये जो बातें है ना, ऐसे सिर्फ बबनी काट के लिए आती है। और एक बात और, पता है, जब मैं आज के लिए गाने निकाल रही थी तो आज के दिन का मेरे जहन में ख्याल आया कि आज के दिन लोग बहुत पतंग उड़ाते हैं। और पतंग उड़ाते हैं तो जो मांझा होता है ना, उसे अलग अलग देशों से भी लोग मांझा आता था और उसे लगाते थे। एक मैं आपको ट्रू घटना बता रही हूँ कि हम बिल्कुल सच्ची वाली घटना बता रही हूँ। तो हमारे पड़ोस में है, अभी भी वो बच्ची है, अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन वो 15-16 साल की थी। तो वो छत पे आज मकर संक्रांति के दिन बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, और वो जो दूसरे देश से मांझा आता था ना, वो उसमें पतंग में लगाया हुआ था। और इसमें गाने में तुमने सुना होगा कि कन्नी में धागा सही से बांधे, बराबर बांधे। तो ये जिंदगी की फिलॉसफी के साथ साथ ये भी था कि वहां पे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, और वो बच्ची भी छत पे थी। उसने जो लटाई होती है ना, क्या बोलते हैं, चरखी। हाँ, तो वो पकड़ा हुआ था उसने, और अचानक ही पतंग काटने के लिए जो बच्चे थे एक्साइटेड थे, उन्होंने धागा बहुत तेजी से खींचा, और वो धागा जो है उस बच्ची के गले से क्रॉस कर गया, और उस बच्ची का गला कट गया। बच्ची है अभी भी, फौरन उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, स्टिचेज पड़े, और लेकिन आज के डेट में उसकी आवाज बदल गई है। तो मैं जब उस बच्ची से मिलती हूँ और जब भी देखती हूँ, उसके पूरे गले में पूरा निशान है। ये जो सिंथेटिक के धागे होते हैं ना सरिता, पतंग उड़ाने के लिए, ये टूटते नहीं है, कटते नहीं है, ये आपके शरीर को कहीं भी काट देते हैं। ऐसी दुर्घटनाएं हम अक्सर देखते हैं, क्योंकि कानूनन भी अभी मना कर दिया गया है कि इस तरह के मांझे का जो है ना, सिंथेटिक के जो मांझे हैं, उन पे बिल्कुल सख्ताई से जो है ना कानून लागू है। सख्ताई कौन सा शब्द होता है? अरे कोई नहीं, समझ गई ना तुम। अच्छा, तो ये बताओ कि तुमने मांझा उसे तैयार किया है पतंग उड़ाने के लिए? भाई ऐसा है कि मेरी जिंदगी की पतंग तो जिस दिन मैं इस दुनिया में आया था ना, तब से उड़ रही है, और मैं कोशिश करता हूँ इस पतंग को जितनी दूर तक उड़ा सकता हूँ मैं उड़ाता रहूं, और किसी की पतंग को भी ना काटूं, हर पतंग को जीवन में उड़ने दूं, ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। मेरी गुजारिश मान लोगे? हाँ, मान लूंगा। जो पतंग में पीछे पूंछ लगाते थे ना, है, उस पूंछ की जगह पे अपनी इस नागिन को आज लगा देना ना, मैं भी हवा के छोले खा के आ जाऊंगी। तनु ਐਵੇਂ ਨਚਾਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ मैं, चिंता ना कर, तेरे अपनी पतंग के पीछे बने होया मैं, ताई ते ਅਸੀਂ दोनों नाल नाल चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, कितने भी उड़ रहे हैं, उड़ते रहेंगे। हाँ, एक बड़ी अच्छी सी बात, प्रियंका जी का फोन आया था पहले, तो मैं बता दूं, उन्होंने कहा जी आश्रम चौक पे जो है ना इस वक्त थोड़ा सा जाम लगा हुआ। प्रियंका जी हैं वो दिल्ली पुलिस में है, उन्होंने कहा। और एक तुमने अभी एक घटना बताई थी ना अभी, जुर्र गाड़ी वाली, उन्होंने भी ऐसी घटना बताई है। कहती एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जैसे बबनी के साथ हुआ है। वैसे तो उसने सरिता कहा था, लेकिन मन्नू पता ना तू बबनी है। कहती एक दिन मैं गड्डी चला के जा रही थी, तो एकदम अचानक दाल जो है ना, एक गड्डी शू करके अगे निकली, और अगे जाके रेल बत्ती तक खड़ी हो गई। तो मैं भी भाई ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ गई, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸਾਂ, मैं भी जाके ਉੱਥੇ ਲੋਲ ਬੱਤੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦੋ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟੀ ਪਿੱਟੀ ਗੁੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ यूनिफॉर्म ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਦੋਨੋਂ। मैं उन्होंने कहा जी हाँ की गल है, तो कहने लगे जी कोई नहीं, एवं ही कर रहे सी। उन्हें कहा एवं किवें कर रहे सी, तुसी सीट बेल्ट भी नहीं लाई, सीट बेल्ट लाओ। उस तो बाद वो बड़े सॉरी करके आगे निकल गए। तो ये जिंदगी की घटनाएं सभी के साथ घटती रहती है सरिता, और कोई इस घटना को, तुम्हारी बात से देखो प्रियंका जी को याद आ गई ये घटना, तो भाई मैं सभी गाड़ी चलाने वाले से, बच्चों से खास तौर से कहूंगा कि भाई जिग जैग करके गाड़ी चलाने की जरूरत क्या है, पहुंचना आपको वहीं है जहां आपने तय किया है। अगर आप धीरे गाड़ी चलाएंगे तब भी वहीं पहुंचेंगे, और जोर से चलाएंगे तब भी वहीं पहुंचेंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ सेकंड का शायद फर्क पड़े। और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये सेकंड्स जो है ना सरिता, जिंदगी में बहुत लंबे हो जाते हैं। तो अपने जीवन को भी सुरक्षित रखिए, दूसरों के जीवन को भी सुरक्षित रखिए, और सुरक्षित रहने के लिए आपको हम एक जिम्मेदारी दे रहे हैं। आप सब है ना हमारे साथ में, तो आपको जिम्मेदारी ये दी जा रही है कि भैया अगर कहीं कुछ ऐसी घटना या फिर कहीं ट्रैफिक में आप फंसे हुए हैं तो उसकी जानकारी हमें भेज सकते हैं। और भेजने के लिए हम 3 रास्ते आपको बता देते हैं, बताएंगे हमारे गबरू जवान जी। मैं जवान आवाज दस देना भाई हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309 23421309। SMS भेजने के लिए नंबर है 5301053010। BBSD लिखना है, स्पेस देना, ये जरूरी है मैसेज में सबसे पहले। और हमारी ईमेल आईडी है rjbharti@gmail.com। आएगा मैया, हम तो डरा के लियो रे, गाना बजा दे भी। जिन्हें मेरा दिल लुटिया
जिने मैनू मार सुटिया जिने मेरा दिल लुटिया जिने मैनू मार सुटिया लक पतला बलौरी ओदे नैन नैन कन्ने झुम के उलारे ओदे लैन लैन गल्लां करदी शहद तो मिठियां जिने मेरा दिल लुटिया जिने मैनू मार सुटिया जिने मेरा दिल लुटिया. It's a crucial collaboration. Jazzy B, Apache Indian, shit at the control station. सामने किसे दे बुलाउणो संगदी दुनिया तो चोरी चोरी दिल मंगदी सामने किसे दे बुलाउणो संगदी दुनिया तो चोरी चोरी दिल मंगदी नाल लिखदी रोज सानू चिट्ठियां जिने मेरा दिल लुटिया जिने मैनू मार सुटिया जिने मेरा दिल लुटिया. Me say me want you bad and girl, I'm telling you that I just feel so sad without the love that we had. Say every minute, every second, every hour that we have, I go for miss you, baby girl, I'm waiting for you, call me back. So give me the good love and let me show you what I got. I make you feel so nice, girl, you never turn back. And anytime you see me, girl, you feel so relaxed. Me wanna wait, girl, I love you to the max. Oh gosh. Jazzy B. ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਰੇ ਘੁੰਮਦੀ ਜਾਪੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਚੁੰਮਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਰੇ ਘੁੰਮਦੀ ਜਾਪੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਚੁੰਮਦੀ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲ ਮੋੜ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀਆਂ ਜਿਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ. Mercy, mercy, mercy. You know that me love me, lady, lady. I wish you just leave me lonely, lonely. I think about you only, only, only. I wanna hold you in my arms and I'll never let you go. Give me one chance and girl, I'll make you know that me ready to take it nice and I'm ready to take it slow. There's only one girl who can make me feel so. जिने मेरा दिल लुटिया जिने मैनू मार सुटिया जिने मेरा दिल लुटिया जिने मैनू मार सुटिया. लक पतला बलौरी ओदे नैन नैन कन्ने झुम के उलारे ओदे लैन लैन गल्लां करदी शहद तो मिठियां जिने मेरा दिल लुटिया जिने मैनू मार सुटिया जिने मेरा दिल लुटिया. Mercy, mercy, mercy. You know that me love me, lady, lady. I wish you just leave me lonely, lonely. I think about you only, only, only. Can me say mercy, mercy, mercy. You know that me love me, lady, lady. सरिता ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਮਿੰਟ ਸੁਣਿਆ ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਕੁੱਲ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸੋ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚੱਲ ਤੂੰ ਚੌਥੀ ਫੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੈ. ਪੂਰੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਸੀ ਬਬਨੀ. ਉਹ ਬਣੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਬਬਨੀ ਹੈ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਬਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਰਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਈ रहने यहाँ सोमवार तो लेकर शनिवार तक इंतजार करो कुछ और गल्ला करेंगे. अपने सपनों को पूरा करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो लाए हैं होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और होम लोन्स इजी टेक ओवर, लो इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फी और इंस्टेंट सैंक्शन के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. अच्छे लोग, अच्छा बैंक. होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555. अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं.
भाई आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र, फ्रीक्वेंसी है हमारी 106.4 मेगाहर्ट्ज। और दो ऐसे लोग जो भाई लोग ही, हाँ, दो ऐसे लोग जो कहीं और नहीं मिलते हैं, बबनू और कबरू जवान। जी बिल्कुल ही, आप कहीं भी चले जाइए, कुछ भी हो जाइए, सब लोग मिल जाएंगे, पंजाबी मुंडा भी मिल ही जाता है, बट कबरू जवान कितने नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं की सारी परेशानियों का एक निजात पाने के लिए एक ही रास्ता है। इसने भी यहाँ पे आकर के अपनी वो जगह बना ली है। कोई बात नहीं, मेरे पीछे पीछे चलता रहता है तो मैं कहती हूँ चलो वैसे कहती है पतंगना मन लटका ले नागिन बना के मनु, मगर कहती है चलता मेरे पीछे पीछे। हाँ, लेकिन एक चीज और भी है साथियों, जरा हम मुझसे डर के ही रहिएगा, क्योंकि इसने जो नामकरण मेरा किया हुआ है ना बिल्ली वल्ली, तो आज तो वैसे ही दही चूड़ा लोग खाने वाले हैं, बहुत सारे लोग दही चूड़ा, तिलकुट वगैरह, वो क्या गजक वगैरह खाएंगे। वैसे सरिता मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप साइंटिफिकली देखें तो बिल्ली जो है ना दूध नहीं पीती है, मगर पता नहीं उनकी केड़ी बिल्लियां पिएंगी कि नहीं पिएंगी। दही खा लेंगी। क्या है कि बिल्ली की आदत होती है, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है उसमें, है ना। वो इतनी क्यूरियस होती है, वो हर चीज को देखना चाहती है कि इसमें क्या है, ये क्या है, वो क्या है। ये जो सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी है ना, इसकी वजह से वो क्या है, जब पहले छोटे छोटे घर होते थे ना तो बिल्लियां घर में घुस आती थी और वो दूध पीती नहीं थी, वो ढक्कन को हटा देती थी इस क्यूरियोसिटी में कि जो है ना पतीले में क्या है। तो लोग सोचते थे बिल्ली दूध पी गई। तो भाई ऐसा साइंटिस्ट तो यही कहते हैं कि देखिए बिल्ली दूध पीती ही नहीं है, हाँ, उसका पेट खराब हो जाता है। और बिल्ली को भगाने का एक और रास्ता है, ये है कि भैया इसने तो मुझे अपने घर में इसलिए बिठा लिया है क्योंकि इसके घर में बहुत ज्यादा चूहे हो गए हैं। अब जब घर में बहुत ज्यादा चूहा हो गया तो बिल्ली को तो बिठाना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों के घर में भी अगर चूहे हो रहे हैं तो जरूर इस बिल्ली को निमंत्रण दे दीजिएगा। चूहे वाली गाल तो मनु एक गाली याद आई है, लेकिन बाद ही दसेगा। लेकिन आप जरा ट्रैफिक की जानकारी हमारे साथियों को दे दीजिए। भैया ऐसा है कि अगर आप आईटीओ की तरफ से जा रहे हैं तो आईटीओ पर इस वक्त जाम है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, 2-4 मिनट ज्यादा लगेंगे। आराम से गाड़ी चलाइएगा, ये हम आपसे रोज कहते हैं ना जी। तो भाई गाड़ी चलाते रहेगा। बबनी कुछ कहती है, मेरे पास एक फोन आ रहा है। हाँ, फोन आ रहा है, तो फोन मैं सुनूंगा, तब तक तुम एक गाना सुना दो सब। बिल्कुल जी, लीजिए सुनिए। क्या कहा था मैंने, कैसा है प्यार तेरा, पीछा नहीं छोड़े मेरा। तो यही है प्यार, इसीलिए इसने घर में चूहे पाल लिए हैं ताकि और किसी बहाने से मैं आऊं ना आऊं, लेकिन उन चूहों से लड़ने के लिए मैं जरूर इसके घर में घुस जाऊं। तक तेनू गोरिए निकली करंट तेरे यार चोरी, तक तेनू गोरिए निकली करंट तेरे यार चोरी, तक तेनू गोरिए निकले करंट तेरे यार चोरी, तक तेनू गोरिए निकले करंट तेरे यार चोरी। मैं ओदी कुड़ी जेड़ी मन जाऊं सोने बना के तेरी कार तो, तक तेनू गोरिए निकले करंट तेरे यार चो। ओ जुत्ती थल्ले रख दिया मित्रा दे दिल नू, लगदा है जादी नहीं हले जसी गिल नू। सच्ची दस मथों की पाड़दा है, गड्डी च गुलाब चक्की फिरदा। गुलाब नहीं हूं कल्ला तेरे पीछे गोरिए, मैं तां सिर ते पंजाब चक्की फिरदा। सच्ची दस मथों की पाड़दा है, गड्डी च गुलाब चक्की फिरदा। गुलाब नहीं हूं कल्ला तेरे पीछे गोरिए, मैं तां सिर ते पंजाब चक्की फिरदा। कुड़ियां दे कोके मिलदे टिक पैणियां वे तेरी जगुआं चों, तक तेनू गोरिए निकले करंट तेरे यार चोरी, तक तेनू गोरिए निकले करंट तेरे यार चोरी। मैं ओ निकड़ी जेड़ी मन जाऊं सोने बला के तेरी कार तो, तक तेनू गोरिए निकले करंट तेरे यार चो। जानदा नहीं मैनू सफी क्वीन आ मैं। चल हाँ चीजें तो लिखा के मैनू शेर भेजदा है, जानदी मैं यार तेरा जानी। तेरे लिए ही गावां तेरे वास्ते लिखावां गाने लिखदा यार मेरा जानी। चीजें तो लिखा के मैनू शेर भेजदा है, जानदी मैं यार तेरा जानी। तेरे लिए ही गावां तेरे वास्ते लिखावां गाने लिखदा यार मेरा जानी। मैं भी ने हंस कक्कड़ वे बड़ी दूर आवे जस तेरी मार तो,
ਬਈ ਬਬਨੀ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕਰੰਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਬਨੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਬਬਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਰਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬਿੱਲੀ ਉਹ ਚੂਹੇ ਪਾਲੇ घर में आ जाएगी अपने आप। ਮਗਰ ਬਬਨੀ ਜੀ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਖਿਆਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੂਹੇ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਬਈ ਐਵੇਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਬਈ ਐਵੇਂ ਕਿਹਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉੜਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ। ਦੂਜੀ ਅਰਮਾਨੀ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਮਰ ਜਾਣੀ ਦੇ ਨਖਰੇ ਪਟਰਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨੀਆ ਸਪੀਕਰਸ ਦੂਜੀ ਅਰਮਾਨੀ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਮਰ ਜਾਣੀ ਦੇ ਨਖਰੇ ਪਟਰਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾ ਗੁੜੀਏ ਵਸ ਕਰ ਜਾ कुछ और भी तो करवा मैनू गंदी मोल दे मिल जाना तेरा मोटा गुरजा नहीं कराना मैनू गंदी मोल दे मिल जाना तेरा मोटा गुरजा नहीं कराना लगी मैनू सारा दे पैसे लगते ने यारा दे काटे कारोबारा दे फिर लगी मैनू सारा दे पैसे लगते बहुत शर्मिली है आपक जावे बहुत नशीली है हौली हौली मेरा कटता दीवाला नहीं तो सानू की पता सी कि तू किन्नी घर चिली है फर्स्ट स्टार तो कट तूने जाना नहीं महंगी बड़ी गड्डी ना होवे ते केड़ा लाना नहीं खड़ा रख दी सी काते मुरे के शॉपिंग ते जावांगी नहीं तो थल्ले भी आना नहीं सानू मजनू तो मंगता बनाया मैं तेरे खर्चिया पूछे अपने तू बेचता फिर क्या वीडियो च क्यों नहीं मैं का सिंगर ना पुद्दू सी मैं तुझा बंदा बेचता खर्चा ज्यादा हो जावे तो कहना पैंदा है बेबी फ्री कुछ नहीं मिलता कुछ तो देना पैंदा है कुछ और भी तो करवा धोखे कंदी मैं तां नचना रोना मुंडिया तेरे नाल मैं टच लगाना धोखे कंदी मैं तां नचना रोना मुंडिया तेरे नाल मैं टच लगाना बूटी के रोड टकीला दे लखनऊ में हिला के गाने मुन्नी शीला दे फिर भी के रोड टकीला दे लखनऊ बबनी जरा सिर बुलांदी पई तेन पता भी है कहंदा की पिया नहीं कुछ भी नहीं पता मुझे क्या कह रहा है कुछ साजिश होगी हाँ साजिश की है ਇਹ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਜਾ ਬਈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ सब कुछ विक गया ਹੁਣ बस कर जा मगर कोई गल नहीं भाई संजय दे दे चेक बुक घर रहना रोटी खानी तो जरूरी है भैया देखो राकेश ये है कि ये तो रिश्तों की बातें हो गई जब दो दोस्तों में कंपटीशन हो जाता है प्रतिस्पर्धा हो जाती है क्या हिंदी बोलिए प्रतिस्पर्धा हो जाती है
फिर से आप सभी एक बार दोहराइएगा जरा मेरे साथ। प्रतिस्पर्धा। हाँ ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें जो जिंदगी के पीछे पीछे हो जाती है। दो फिल्मों की बात करूंगी कि राज कपूर जी की मेरा नाम जोकर क्यों फ्लॉप हो गई और उनकी बॉबी फिल्म जो थी वो क्यों हिट हो गई। अच्छा। ये इसी कंपटीशन का नतीजा था, ये मैं बताऊंगी अभी बाद में, लेकिन अभी तो आप तक पहुंचाऊंगी मैं ये। अपने सपनों को पूरा करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो लाए हैं होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और होम लोन्स इजी टेक ओवर, लो इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फी और इंस्टेंट सैंक्शन के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। विविध भारती दिल्ली FM 106.4 मेगाहर्ट्ज। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। भाई आपको अब पता ही है, सुरीली धड़कन पर दो ही सुरीले लोग हैं। नहीं, वैसे हमारे जितने भी साथी आते हैं ना बहुत सुरीले हैं सरिता। अच्छा, लेकिन इस वक्त जो 10 से 12 दो सुरीले लोग होते हैं ना, वो होते हैं एक बबनी ते एक गबरू जवान। हाँ, हमारे साथियों से ये पूछो ना कि जो सुरीली सुरीली आवाज है उनके कानों तक जाती है और उनके दिल में क्या जगह बनाती है। यार सुते नहीं कई लोगों दे ਇਹਨਾਂ ਦੇ फोन आ चुके ने, भाई सुनते ही नहीं हो तेरी आवाज सुनने ਲਈ सारी रात जागते ने कि कदों 10 ਵਜਣਗੇ सुननगे। तू हुण इस दे बाद की हाल दसे तन्नू। अच्छा, तो भाई सरिता की आवाज सबसे सुरीली लगती है कि बबनी की आवाज सुरीली लगती है कि म्याऊं वाली आवाज सबसे सुरीली लगती है, या हमारा जो गबरू जवान है ना? भाई मनु की आवाज चंगी लगती है। ओह माय गॉड, जब तो हमें फुफकारनी है ना। तो चलिए दोस्तों, अभी फुफकारना तो नहीं है, लेकिन आपसे करना है एक सवाल और उस सवाल का जवाब आपको भेजना है 3 रास्ते से। सवाल क्या है वो मैं बता देती हूँ। सवाल है आज पंजाबी। अच्छा, पंजाबी हाँ, गाना सुनाना। हाँ, लंबरगिनी चलाई जांदे हो। अरे लंबरगिनी चलाई जांदे हो। हाँ, एक क्या चुट्टा झुट्टा सानू भी झूठा दे दो। तो भाई हुण तुसी दसना झूठे दा की मतलब है? हाँ, झूठा मतलब आप ये मत समझना जो मैं समझ रही थी कि चुट्टा मतलब छुट्टा होता है कि वो भी हो सकता चुंडी मार दी है। वो भी झूठा नहीं होता। ए जेड़ा झूठा है ना अलग झूठा होता है भाई। ए झूठा बड़े लोग खांदे ने है ते ए दसना झूठे दा मतलब की है। और पंजाबी गाना है लंबरगिनी चलाई जांदे हो सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जांदे हो, अयो गाना ना। हाँ बिल्कुल ही। और वैसे आज मकर संक्रांति है तो बहुत सारे लोग झूठा खाने के लिए बागों में भी जाते हैं। तो चलिए वैसे साथियों, बहुत सारा हिंट भी दे दिया, हम आपको ये बता देते हैं कि किस रास्ते से हम तक पहुंचना है भैया। जवाब लेकर तीनों रास्ते हैं इस वक्त। आप हमें फोन कर सकते हैं 23421309 नंबर पर। 53010 ये नंबर है, 53010110 ये नंबर है जिसपे आप हमें SMS कर सकते हैं। लेकिन SMS करने के लिए सबसे पहले आपको VBSD लिखना है और स्पेस देना है, बहुत जरूरी है, नहीं तो SMS हम तक नहीं पहुंचेगा। और हमारी ईमेल आईडी है rjvividbharati@gmail.com, इस पे भी आप हमें सही जवाब भेज सकते हैं। सबसे पता है क्या आता है, अभी हम बता ही रहे होते हैं कि फोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। तो भाई पहले गाना सुन लो झूठे दा मतलब, ताई तो आपको पता चलेगा। और भाई ऐसा है कि बहुत सारी बातें अभी करनी है, दिल में है सरिता, लेकिन पहले इसका जवाब ले लें। हाँ बिल्कुल ही। और गाना बहुत छोटा है, 3.5 मिनट का सिर्फ गाना है और 3.5 मिनट में आपको चूटा लगा लेना है। बल्ले बल्ले। अरे भाई टाइम बड़ा सारा दे देता है, चूटा बार बार दे रहे हैं असी तो। चलो तो आप लोग व्यस्त करो इसको, फोन करो, इनको बताओ और उतनी देर में गाना आप तक पहुंचाती हूँ। लंबरगिनी चलाई जाने ओ, लंबरगिनी चलाई जाने ओ, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ। मॉडल टाउन विच मारी गेड़ी, मॉडल टाउन विच मारी गेड़ी, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ। इश्के दा ऐसा पाया जाल सोनिए, दिल मेरा कट के ले गई नाल सोनिए, तेरे पीछे लगे होया साल सोनिए, मान जा क्यों ना सता, करे गहरा नाल जद गल्ला दुखदाए
दिल मेरा चला किन्ना तड़ पावे सोणीए मेरी मिठी मिठी गल्ला करी जापे कहंदी गड्डी विच गेड़ियां लपाते हुण दूरों तक्की जा तू सोणीए लंबरगिनी चलाई जाने ओ लंबरगिनी चलाई जाने ओ सानू भी झूठा दे दो इत्थे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ मॉडल टाउन विच मारे गेड़ी मॉडल टाउन विच मारे गेड़ी सानू भी झूठा दे दो इत्थे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ Goddamn, $1 million Lamborghini Fail तू कराती लगे उस तो भी महंगी Goddamn, TikTok walk तेरी सोनी हौली हौली चले सीने ते मारे गोली Goddamn, मैनू मेरे रब दी सौ मैं देखना ना तेरे वाला हैगी तू शिकारी Goddamn, के हो जावे ना प्यार तेरे नाल मैं दूर दूर रोवां ताइयों बचदे बचांदे जान ही कंड दे जांदे आ तेरे तिखे तिखे नैन नी जान ही कंड दे जांदे आ तेरे तिखे तिखे नैन नी बच बचा के रहने आ इन्हां तिखे तिखे नैना तो बच बचा के रहने आ इन्हां तिखे तिखे नैना तो लंबरगिनी चलाई जाने ओ लंबरगिनी चलाई जाने ओ सानू भी झूठा दे दो इत्थे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ तो मैं कहती हूँ कि भैया जिसने लैम्बोर्गिनी खरीदनी है ना शोरूम से निकालते समय आप लोग हमें आमंत्रण दे दीजिएगा और मुझे छुट्टा दिलवा दीजिएगा भैया हाँ वही तने तो छुट्टा में देंगे हाँ तुसी भी कले कले बड़े घूमते रहते हो तो मैंने भी छुट्टा दिया जाया करो कभी कभी अपनी गड्डी च हाँ बिल्कुल देंगे जी आपको चूल्हा देंगे चूल्हा देंगे भाई देखिए ऐसा झूठे का मतलब होता है झूला देना मतलब एक साथी ने लिखा लिफ्ट मान लेते हैं मगर मतलब लिफ्ट नहीं होता लिफ्ट एक अलग चीज होती है झूठे का मतलब झूला ही होता मतलब आप मेरे को घुमा दो झूला दे दो हाँ, तो भाई जवाब तो आए और सही से जवाब भी आया है जी और ये झूला झुलाना भी आ गया है ना जी शशि कुमार शर्मा जी ने आनंद विहार से जो है ना हमें फोन किया वैसे गाड़ी में बैठे बैठे वो फोन करते हैं हमें जी। एक तो उन्होंने ये जानकारी दी है कि आनंद विहार पे ट्रैफिक थोड़ा स्लो है और उन्होंने कहा जी आपके सवाल का जवाब है झूला धन्यवाद जी आपका लखा थे मीता ने विष्णु गार्डन तो फोन करके क्या जी झूला अशोक उपल जी ने मोती नगर तो भी क्या जी झूला प्रकाश गोगिया जी ने भी कहा जी झूला है जी और अरविंद पाल जी ने क्या लिफ्ट चाल मान लेने कुछ आस पास है मगर भाई अब जब हम मतलब बता देते हैं तो अब इसको आप याद कर लिया कीजिए किसी भी भाषा का जब हम मतलब शब्द का बताते हैं तो बिल्ली कहेगी ना चुट्टा मेनू चूटा मेनू भी दिया दो समझ जाना कि भैया गाड़ी लेके आशा सरदार ने कहा है जी राइड ऑन द व्हीकल ही इज ड्राइविंग बिल्कुल ठीक बात है जी झूला देना इसको एक शब्द में कहेंगे और बोधराज खोरवाल ने कमला रानी ने उत्तम नगर से सही जवाब दिया है तिलकराज अरोड़ा जी ने भी झूला जवाब सही दिया है साइड उग्रसेन यादव जी ने कहा है कोई बात नहीं सवाल आसान है जवाब पता नहीं है जी कोई गाल नहीं जी नहीं पता थे कोई गाल नहीं इंतजार करो सही जवाब था सतप्रकाश सनोठिया जी ने कहा है जी शायद ये किसी फल का नाम है जी कोई गाल नहीं जी मैंने छुट्टा सबरी दा बेर हो गया है चलो कोई बात नहीं जी देखिए अब 40 सेकंड इनको लगते हैं इनके पास हमारी बात पहुंचने में ये कहते हैं साथी कि मेरा जवाब थोड़ा लेट हो जाता है इसलिए क्योंकि मैं ऐप पे सुनता हूँ और ऐप पे 40 सेकंड शायद ये कहते हैं मेरे हिसाब से इतना लेट नहीं होता है लेकिन फिर भी ये हमारी बात सुन के बता ही देते हैं और ये विनय जी है कोई उन्होंने पता नहीं क्या लंबी चौड़ी झूला लिखा है इन्होंने इनका भी जवाब बिल्कुल ठीक है मैं इनका नाम पूरा देख लेता हूँ पूरा नाम है कुछ बड़ी प्यार से उन्होंने कोई बात भी कही थी एक समय की बात है जब हम जहां जी चाह बिंदास चले जाते थे हम यार दोस्तों के साथ बेपरवाह बतियाते थे क्या बात है हम पार्क में घूमते थे फिल्में भी देख आते थे हम जिंदगी तुझे बिना बंदिश के बिताते थे हम बहुत अच्छी बात है इन्होंने विनय ठाकुर जी है इन्होंने ये बात भी लिखी है तो भाई इसमें भी एक जो है वो है क्या कहते हैं जिंदगी की शिक्षा है बदल गई है जिंदगी कोई बात नहीं और ये जो एनी सॉन्ग लिखने वाले हैं ना ये है ऊपरकोट मोहल्ला बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन शाहनवाज अब्बासी
अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अरे अब्बासी। भैया मोहम्मद सईद अब्बासी जी, आप ये एनी सॉन्ग लिखना बंद कर दीजिए, क्योंकि एनी सॉन्ग का कोई यहाँ पे गुंजाइश हाँ, नहीं लेकिन है। इन्होंने जवाब लिखा है झूला जी। और चूंकि वो पुरानी वाली ही चीजें भेजे जा रहे हैं, हमें बार बार फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। जी। ये भैया किसी ने और झूला लिखा है, कौन है पता नहीं, दिलावर खान साहब है अच्छा। ये। हैं, अब मैंने ढूंढ लिया इनकी आईडी से, इनका नाम दिलावर खान साहब। तो जी। भाई आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ताली बजा देते हैं हाँ, जी। बिल्कुल, ये और ताली चलते बजाते हैं हैं। आपके साथ झूला और खाने के लिए। SMS देखा नहीं आपने? SMS SMS भी तो देख लीजिए, SMS भी। सॉरी सरिता जी, मैं तो भूल ही गया था। हाँ। कोई बात नहीं, ये कभी कभी कंप्यूटर भी कहता थोड़ा मुझे भूल जाया करो। हाँ, क्योंकि मेरे लेकिन को भी आपसे मैं आराम भूला दिया करो। करे, गाने छोटे हो या बड़े हो, उसका जवाब आप लोग को भेजना ही भेजना। अटेम्प्ट तो करिए, क्वेश्चन का आंसर गलत होगा तो कोई बात नहीं, अगली बार जब आप आंसर देंगे तो सही निकल आएगा। और ये कौन है? पता नहीं क्या लिखते हैं, ये समझ में नहीं चलिए आता। कोई बात नहीं, नाम बताते हैं। गौतम प्रकाश बिट्टू जी है, इन्होंने क्या लिखा है हमें पता नहीं, बस एक ही हमें SMS समझ- आया है। हाँ, जी। समझ नहीं पाए हम कि ये क्या कहना चाहते हैं। कोई बात नहीं जी, आप जो भी कहना चाहते हैं अपने मन में रखिए और अपने मन की बातें अपने मन से ही करिए तो कितना अच्छा लगता है ना जी। जी बिल्कुल ही, और मन की बातें आपकी भी हम तक पहुंचेगी। थोड़ी देर के बाद हम एक और सवाल करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल तो हम आपको ले जाने वाले हैं। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। आप हैं सरिता और राकेश के साथ में, और बोनस में बहुत सारी चीजें मिलती रहती हैं। जो भी सवाल हम करते हैं उसके लिए, अब जब 3 रास्ते हमने बताए थे उसका तो आपने जवाब भेज दिया है, लेकिन अगला जो हम सवाल करेंगे उसके लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। उन्हीं 2 ही रास्तों से आपको किसी तरीके से निकल के आ जाना है हाँ यहाँ जी, तक। लेकिन मैं फिर से निवेदन करूंगा साथियों, अगर आप हमें ईमेल कर रहे हैं जी। तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप नई ईमेल हमें लिखिए। नया ऐसा ना करें कि जो पुरानी ईमेल्स आपने भेज रखी हैं। कल भी मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक हमारे साथी ने 44 ईमेल्स हमको भेजी, और उसकी जब जवाब आते हैं या ईमेल्स आती हैं उसमें सबसे नीचे तक हमें जाना पड़ता है, और कई जगह उन्होंने बहुत बड़े किस्से भी लिखे हुए हैं, तो ये बड़ी मुश्किल होती है हमारे लिए और ढूंढ पाना कि आज की उनका मेल किस्सा भी रह जाता है। और तो अगर आप जब भी हमें मेल भेजें तो एक फ्रेश मेल भेजें। अब ऐसा है, सिराज मिथुन जी अगर हमें सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा, ये हमें रोज मेल कर रहे हैं। इनके साथ रानी बेगम, जेबा और तराना। इन्होंने कहा है जी संगम विहार से लेकर अंबेडकर नगर तक जो है ना, मोड़ तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वहां पे मेट्रो का काम चल रहा है। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये जानकारी दी। और एक साथी ने और भी जानकारी दिया सरिता ट्रैफिक की हमें ईमेल के जरिए। मैं वो अनिल ठाकुर जी हैं, वो कह रहे हैं जी सराय काले खां से आईटीओ वाली सड़क पर अगर आप जा रहे हैं तो रिंग रोड पे वहां भी थोड़ा सा आईटीओ की तरफ जाने के लिए थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा है, और वहां पे अक्सर होता है सरिता इस वक्त जो ट्रैफिक की स्थिति होती है ना, जब पीक आवर्स होते हैं, लोग अपने घर से काम के लिए या ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो कुछ सड़कें ऐसी है जहां पे ट्रैफिक होता ही होता है, तो ये भी उनमें से एक सड़क है। धन्यवाद आप दोनों का इस ट्रैफिक की जानकारी बांटने के लिए हमारे साथ। और अब कुछ जानकारी हम भी बांटेंगे आपके साथ। फिल्मी नॉलेज। सरिता अब एक छोटी सी जानकारी इरफान खान साहब के बारे में है, और ये उन्होंने जानकारी खुद ही दी थी जब वो नसीरुद्दीन साहब ने उनका एक इंटरव्यू लिया था। कहते हैं कि जब मैं टेक्निकल कोर्स की ट्रेनिंग कर रहा था तो मैं बॉम्बे आया और ट्रेनिंग कर रहा था मैं एयर कंडीशनिंग की। जब मैंने फील्ड पे जाना शुरू किया तो मैं अलग अलग घरों में एयर कंडीशन ठीक करने के लिए जाता था। इंजीनियर थे हाँ, इंजीनियर थे, और वो जो है ना एयर कंडीशन ठीक किया करते थे। तो कहते हैं कि ये काम बड़ा बोरिंग था, और मुझे लगा कि जो है ना सिर्फ पैसे कमाने के लिए मुझे ये काम नहीं करना। मतलब मेरी जिंदगी का जो मकसद है वो सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात बताया कि मुझे याद है कि मैं एक दिन राजेश खन्ना जी के घर में जो है ना एयर कंडीशनर ठीक करने गया था। मैंने दरवाजा खटखटाया और अंदर जो काम वाली बाई थी ना उनकी, उन्होंने कहा जी कौन? तो मैंने कहा जी एसी वाला। और उसने दरवाजा खोला और मुझे कहा आइए। तब कहते हैं कि मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब
राजेश खन्ना उनके लिए उस वक्त बहुत बड़े हस्ती हुआ करते थे। जब उनका एयर कंडीशनर ठीक करने के लिए गए थे तो फिर उन्होंने कहा कि मैं जयपुर वापस गया और मैंने कुछ प्रैक्टिकल वर्क किया तो मेरे पिताजी ने एक दिन एक पंखे की दुकान पर मुझे बिठा दिया तो मैं पंखे ठीक करने लगा। कहते फिर मेरे दिमाग में एक दिन आइडिया आया कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए और जिंदगी चलाने के लिए ही मुझे जिंदगी में पैसे नहीं कमाने हैं। तो भाई फिर उनके पास कहते हैं कि जोली में आई एक फिल्म भूमिका, इस तरह से उनका फिल्मी कैरियर शुरू हुआ। तो इरफान खान साहब बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं सरिता, और बहुत धरती से जुड़े हुए एक्टर रहे हैं, और उन्होंने जिस भी किरदार को निभाया है फिल्मों में वो एकदम हमेशा पर्दे पर भी जीवंत रहा है। तो अगर उसको आप असली जिंदगी में भी जोड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो हमारे असली जिंदगी के कैरेक्टर हैं। चढ़दी जवानी तेरा गोरा गोरा रंग नी, गोरा गोरा रंग करे मुंडियां नू तंग नी। गोरे हत्थां विच नी गोरे हत्थां विच लाल चूड़ा छणके मुंडियां दी जान ते बने। जदों निकले हाय नी जदों निकले पटोला बन के मुंडियां दी जान ते बने। जदों निकले पटोला बन के मुंडियां दी जान ते बने। काला सूट काला दिल मुखड़े ते जचदा, नजर ना लगे तेनू बचा के बीबी रखदा। काला सूट काला दिल मुखड़े ते जचदा, नजर ना लगे तेनू बचा के बीबी रखदा। इशारे कर दे इशारे कर दे ने मुंडे डर डर के मुंडियां दी जान ते बने। जदों निकले हाय नी जदों निकले पटोला बन के मुंडियां दी जान ते बने। जदों निकले पटोला बन के मुंडियां दी जान ते बने। अखां च प्यार तेरे नाल पा लिया, गल्लां गल्लां विच तेनू अपनी बना लिया। सुपने दे विच है मैं ब्याह करवा लिया, हाँ करवा लिया ब्याह करवा लिया। अखां च प्यार तेरे नाल पा लिया, गल्लां गल्लां विच तेनू अपनी बना लिया। सुपने दे विच है मैं ब्याह करवा लिया, हाँ करवा लिया ब्याह करवा लिया। रोज पिछे पिछे नी रोज पिछे 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 आवां तेरे चल के मुंडियां दी जान ते बने। जदों निकले हाय नी जदों निकले पटोला बन के मुंडियां दी जान ते बने। जदों निकले पटोला बन के मुंडियां दी जान ते बने। फिल्मी नॉलेज। अपने सपनों को पूरा करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो लाए हैं होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और होम लोन्स इजी टेक ओवर, लो इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फी और इंस्टेंट सैंक्शन के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। भाई स्टूडियो दर्पण पर दो साथी आपके सरिता और राकेश आपके साथ हैं। 12 बजे तक आपके साथ रहते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। फिर आपको बता देते हैं भाई, मैं अब सड़क की थोड़ी सी हालत बता देता हूं आपको। दोस्तों, अगर आप महरौली बदरपुर रोड पर हैं तो आपको हमदर्द से लेकर और खानपुर तक थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा, और आपको वहां पे क्या से गाड़ी चलानी है मैं रोज कहता हूँ आराम आराम से, है ना जी। और अगर सड़क खाली है तो भी आराम आराम से गाड़ी चलानी है। सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे सड़क पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो वहां आप ध्यान से आराम आराम
से गाड़ी चलाएं। भाई अगर क्या होता है, टेम्पटेशन होती है सरिता, जब सड़क खाली होती है तो आदमी सोचता है चल दौड़ा ले गाड़ी। स्पीड की लिमिटेशन जो है ना, उसका ख्याल उसका ध्यान रखना है, और सड़क पे चलते हुए सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखना है। और ये जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखें। जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो दूसरों का ख्याल अपने आप हो जाएगा। लेकिन सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखना, अपने आसपास जितने भी लोग हैं सड़क पे, आपको सबका ख्याल रखना है। हाँ बिल्कुल ही, बस आदमी जो चल रहे हैं वो, या अगर कोई पशु भी अगर सड़क से जा रहा है तो उसका भी आप ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत बार ये देखने को मिलता है राकेश कि छोटे छोटे कॉलोनीज में भी अगर गाड़ी स्पीड से लेके जा रहा है तो वो बिल्कुल देखते नहीं है कहीं अगर कुत्ता बैठा हुआ। आजकल का मतलब सर्दी जब हो रही है ना, तो कुत्ते जो है वो आकर के सड़क पे बीच में बैठ जाते हैं, थोड़ी सी उनको गर्माहट लगती है, गाड़ियों के बीच में भी रहते हैं बैठे हुए। सिर्फ कुत्ते ही नहीं, बहुत सारे जानवर हैं सरिता, जो थोड़ी सी धूप निकलती है तो बाहर निकल आते हैं। भैया मेरे अपने फायदे की बात है ना, इसलिए मैंने तो भाई सभी का ख्याल रखना है आपको, इससे दुर्घटना से बचना है। हमारा कहने का मतलब यह है कि कोई भी दुर्घटना जो है ना घटनी नहीं चाहिए। जितनी दुर्घटनाएं कम होंगी उतना दुख जो है ना कम होगा। तो हम चाहते नहीं कोई दुखी रहे, है ना सरिता? जी बिल्कुल ही। और जब हम ये बातें करते हैं तो हम दोनों में कोई कंपटीशन नहीं होता है, हम दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, और हर रोज यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक हम साथ साथ होते हैं, और 10 बजे से 12 बजे तक आपके साथ बने ही रहते हैं। हम साथ साथ हैं। हाँ, लेकिन जैसे को भी तैसा मिलता है भैया, बहुत तंग करते हो, बहुत तंग करते हो। मालूम है, कोई बात नहीं, तू काट ली मेरे को किसी दिन। फिल्मी नॉलेज। तो साथियों, अभी हमने आपसे ये बात कही थी कि थोड़ी देर में आपको हम बताएंगे कि प्रतिस्पर्धा जो होती है ना वो कैसी होती है चीज, और क्यों 2 फिल्में हिट हुई, एक फिल्म फ्लॉप हुई और एक हिट हुई। तो इसमें इन्होंने दिया है जैसे को तैसा। हाय क्या बात है। ये है सत्यप्रकाश अनोठिया जी, ये रोहिणी से इन्होंने ये जानकारी हम तक भेजी है। ग्रेट शोमैन राज कपूर और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता गुलशन रॉय, कहते हैं ना कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, और अपनी अपनी फिल्में बनाने के दौरान एक दूसरे से मंत्रणा करते थे और डिस्कशन करते थे। अब राज कपूर साहब जो थे 1970 में अपनी फिल्म बना रहे थे मेरा नाम जोकर, और उसे बनाने में व्यस्त थे। और उसी वक्त की बात है कि गुलशन रॉय फिल्म जॉनी मेरा नाम बना रहे थे। दोनों की फिल्में बनकर तैयार हुई तो राज कपूर ने उनसे अपनी फिल्म को रिलीज करने की तिथि गुलशन रॉय को बता दी। अब यहाँ पे हो गया गड़बड़। अब जैसे ही वो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को वो उसकी रिलीज होने की तिथि बता दी, अब इन दोनों फिल्म निर्माताओं में मित्रता होती हुई व्यावसायिक जो है कहते हैं ना कंपटीशन का भाव आ ही गया। और था भी शायद प्रोफेशनल जो जेलसी होती है ना वो आ गया। हम दोनों में तो नहीं है ना प्रतिस्पर्धा, जेलसी नहीं होती। हाँ, की होता है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, प्रतियोगिता होता है। हाँ चलो ठीक है, होता है तो सही कर देता ना मैं। हाँ तो तुसी ना करो मेरे नाल प्रतिस्पर्धा। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। ऐसा है कि मैं गलत बोला या तू गलत बोले, दोनों है किस कर गया, तू मनु करेक्ट कर, मैं तनु करेक्ट कर, ताई दे नाल चलेंगे। जी बिल्कुल ही। और उसके बाद क्या हुआ पता है राकेश, के गुलशन रॉय ने दाव खेल कर अपनी फिल्म जॉनी मेरा नाम राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर से 3 सप्ताह पहले ही रिलीज कर दी। अब फिल्म ठीक ठाक चल रही थी। 3 सप्ताह बाद राज कपूर ने भी अपनी फिल्म मेरा नाम जोकर रिलीज कर दी। अच्छा ठीक है। अब गुलशन रॉय ने चाल चलकर क्या किया कि मेरा नाम जोकर फिल्म के जिस सिनेमा हॉल में लगा था वहां कुछ अपने आदमियों को खड़ा कर दिया। अच्छा। और मेरा नाम जोकर फिल्म के खिलाफ नकारात्मक छवि पेश करवा दी। ओके। जो भी पब्लिक आती थी उन्हें वो ऐसा है ना, वो देखते हैं ना, रिव्यू पूछते हैं सिनेमा हॉल के बाहर, तो भाई देखने वाले आते हैं, कोई कहता है जी अच्छी है, कोई कहते हैं बुरी है, तो पसंद तो अपनी अपनी होती है। तो उन्होंने कुछ अपने आदमी खास खड़े कर दिए थे और उन्होंने उसके नेगेटिव जो नकारात्मक छवि थी वो उन्होंने बतानी शुरू कर दी। अब इसका नतीजा ये हुआ कि मेरा नाम जोकर फिल्म फ्लॉप हो गई और जॉनी मेरा नाम हिट होने लगी। अच्छा। अब राज कपूर गुलशन रॉय की इस अप्रत्याशित चाल से बहुत चक्के थे। अच्छा। राज कपूर को मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने से बहुत आर्थिक क्षति हुई उठानी पड़ी थी। बिल्कुल सही बात है, ये मुझे पता है। हाँ पता है ना। और ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। बहुत अच्छी फिल्म थी, मैंने देखी। वैसे तो क्लासिक फिल्म है, आप लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जब रिलीज हुई थी तब बहुत नुकसान हुआ था राजकपूर साहब। अब क्या हुआ कि अब दूसरा पासा पलट गया। सन 1973 में फिर दोनों ने अपनी अपनी फिल्में बनानी शुरू की। अच्छा। अब राज कपूर जी ने बनाई बॉबी और गुलशन रॉय जी बना रहे थे जोशीला। अच्छा। अब की बार राज कपूर जी बहुत सचेत थे। राज कपूर ने पता लगाया कि गुलशन रॉय जोशीला को 19 अक्टूबर को रिलीज करने वाले हैं। उन्होंने कहीं से अपने भेदिये से पता लगवा लिया। जैसे तुम भेदिये से ट्रैफिक की बात पता कर लेते हो ना, वैसे ही अब राज कपूर ने अपनी फिल्म बॉबी 28 सितंबर को ही रिलीज कर दी। अच्छा। और गुलशन रॉय को चेतावनी दे दी कि वे अपनी फिल्म को बचाने के लिए सावधान रहे। बॉबी लोकप्रिय होने लगी। आत्मविश्वास से भरे गुलशन रॉय ने सोचा कि अरे भैया मेरी तो
तो फिल्म हिट हो गई थी, ये भी हो जाएगी, जोशीला रिलीज कर दी। अच्छा, अब चाल चलने की बारी राज कपूर की थी। जैसे को तैसा मिल गया। अब राज कपूर साहब ने अपने आदमी भेजकर फिल्म जोशीला के सिनेमा हॉल के फिल्म के 2.5 से 3 रुपए कीमत के टिकट खरीदवा कर 8 आने में खुले में बिकवा दिया। ओ माय गॉड। फिल्म देखने वालों को इस चाल का बेहद विपरीत असर पड़ा। नतीजा वही हुआ जो पहले राज कपूर जी के साथ हुआ था, अब गुलशन राय के साथ हुआ। बॉबी सुपर डुपर हिट हो गई और जोशीला चारों खाने चित। राज कपूर के चेहरे पर विजयी मुस्कान नाचने लगी। तो इस तरह से बॉबी ने राज कपूर का मेरा नाम जोकर से हुआ जितना घाटा था वो पूरा कर दिया। तिजोरी उनकी लबालब भर गई। और ये जो बॉबी फिल्म है ना, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं। मेरा नाम जोकर की भी बहुत सारी कहानी है, हम बताते रहते हैं। तो भैया देखिए, ऐसा है कि ये भी कैसी कहानी है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा करिए, लेकिन इस तरह की प्रतिस्पर्धा मुझे लगता है सरिता ठीक नहीं होती है। ना बिल्कुल नहीं होती है। तुसी ना करना मेरे नाल, सवाल ही पैदा नहीं होता। मत करना। लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे बात आती है कि भैया जैसे को तैसा जवाब तो देना चाहिए। तो हमने कहा कि दे देते हैं हम भी जैसे को तैसा जवाब। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। बोल। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। मुजरिम तेरा नाम है, तुझ पे ये इल्जाम है, सीधे साधे भोले भाले लोगों को सताना तेरा काम है। मुजरिम तेरा नाम है, तुझ पे ये इल्जाम है, सीधे साधे भोले भाले लोगों को सताना तेरा काम है। ये खता है तेरी, ये सजा है तेरी, तू आगे भागे तो मैं पीछे दौड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। कुछ जानते वो नहीं, पहचानते वो नहीं, लातों के जो भूत होते हैं बातों से तो मानते वो नहीं। आ गई वो घड़ी, बोल गई पड़ी, आ मैं जरा तेरी बाहें मरोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। बोल। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। खाना है पीना है रे, हम सबको जीना है रे, हक छीनता है मगर दूसरों का तू कितना कमीना है रे। ए भांगड़ू। खाना है पीना है रे, हम सबको जीना है रे, हक छीनता है मगर दूसरों का तू कितना कमीना है रे। तेरे जैसे है जो यूं ही मरते हैं वो, चाबुक से मारूं के आंखों को फोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। बोल। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया,
मारूं कि छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या, बोल जैसे को तैसा मिला। तो सरिता मनु ऐ लगता पिया कि फिल्म में शायद जितेंद्र मारदा पिया सी एवें ना बैत मार मार के उन किनू मारदा पिया सी ऐ ते मैनू पता नहीं, मनु ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ बस खाली है। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਹੋਇਆ मैं ਵਿਖਾ ਤੇ नहीं सकता, लेकिन कोई नहीं, बबनी नाल फिर भी बैठा होया मैं। फिल्मी नॉलेज। पता है राकेश, अभी तुमने ये बातें कही ना कि मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि अभी भी जो फिल्में बनती हैं और फिल्मों के रिलीज होने के जो डेट होते हैं ना, उस पे हमेशा कंपटीशन होता ही रहता है लोगों में कि, और मुझे लगता है कि एक बहुत हेल्दी सा कंपटीशन अगर किसी चीज में हो ना, लेकिन इस तरह की अगर एक दूसरे को परेशान करने वाली बातें होती है तो बहुत मुश्किल होती है। और वैसे भी फिल्में बनना, बनाना, उनके में आर्टिस्टों का काम करना, लोकेशन ढूंढना, ये सब इतना आसान नहीं होता है। हालांकि हम 3 घंटे में आते हैं और देख के कह देते हैं कि भैया फिल्म बहुत अच्छी है या बिल्कुल खराब है, लेकिन उसमें जितने आर्टिस्ट होते हैं मेहनत तो सरिता जो है ना, कोई भी चीज होती है अगर आप संपूर्णता में देखें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उसमें मेहनत तो पूरी लगती है। कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी चीज को बनाने में, कोई भी चीज हो, कोई भी कृति हो, किसी भी चीज की, बहुत मेहनत करता है, उसमें सबकी मेहनत होती है। वो एंड प्रोडक्ट होता है, भले ही वो किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन बनाने वाला कभी भी उसमें कोताही नहीं करता, वो अपनी पूरी मेहनत उसमें लगाता है। जी हाँ। और एक टाइम में तो जैसे दूसरी भाषा के लोग आते थे फिल्मों में, तो उन्हें बहुत वो पढ़ाई करते थे। जी जी, आज भी करते हैं, बिल्कुल आज भी करते हैं। अगर कुछ विशेष खास सब्जेक्ट्स पे फिल्में बनती हैं तो मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि वो सारे जी जो रिसर्च करते हैं, इसके अलावा वो पूरी ट्रेनिंग लेते हैं। हीरो हीरोइन होते हैं जो और किरदार करने वाले लोग होते हैं, वो उस पूरी किरदार में जाने के लिए वहाँ उन जगहों पे भी जाते हैं जहाँ पे वो काम होते हैं। तो ये सारी मेहनत तो हर फिल्म में होती है सरिता। और क्या है कि देखने वाला तो शायद उसे इससे हम भी जाते हैं देखने के लिए, सिर्फ इतना कहते हैं कि ये खराब था, ये अच्छा था, इतने में कह के ये बात खत्म कर देता है। लेकिन मेहनत को जो है ना स्वीकारना चाहिए सबकी। हाँ बिल्कुल, मेहनत को स्वीकार करना चाहिए। और साथियों, पता है आप सबको कि जब उस पे भाषा पे कमांड करने की बात आती है ना, तो वो बहुत सारी चीजें जो है, जितने भी भाषा के ज्ञानी लोग होते हैं ना, उन्हें दिया जाता है कि देखिए कि इस शब्द का उच्चारण जो हीरो हीरोइन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर उर्दू लफ्ज जो होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनका उच्चारण सही हो रहा है कि नहीं। तो वैसे ही हम लोग भी मेहनत करते रहते हैं, हमें भी लगता रहता है। बाकी एक तो बात है, हम इतना देर से यही सोच रहे थे कि इतना सब बात होता रहता है, लेकिन जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं ना, वो कैसे जान गए थे कि बबनी आने वाली है, अब बबनी कैसे बोलती है, अब बबनी को खुश करने के लिए क्या किया जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल नहीं जानते थे, बट उनको ना जब पैदा हुए थे ना, तभी पता चल गया था एक दिन बबनी भी आएगी। इसलिए वो तेरा हमारा इंतजार कर रहे थे। हाँ, तो देखिए इसी तरीके से तो बबनी अवतरित हो गई है। हाँ, तो अब इसका है ना कि जब फिल्म बनाया जाता है ना, तो उसमें जो किरदार लोग होता है, उसको कहाँ का किरदार है, किस गांव का है, किस शहर का है, उसके आधार पर उसको डायलॉग दिया जाता है, संवाद बोलने का तरीका दिया जाता है, ऐसा वेशभूषा बनाया जाता है। बाकी एक तो फिल्म आया था गोरा काला, आया था, अब उसमें भी कहानी है गोरा काला का थी, जुड़वा भाई होते हैं, कैसे कैसे जो भी चलिए, वो कहानी हमको नहीं बताना। उस फिल्म में ना एक तो गाना था। अच्छा, अब वो गाना गाई थी, शायद हमको लगता है कि शायद वो गाना आशा जी गाई है। अच्छा, अब वो आशा जी जब गाई तो हम एक दिन ऐसे खोज रहे थे कि गाना देखते हैं क्या है, तो देखे कि भैया वो तो शराब गिरा दी। हाँ, ओहो। तब हमको लगा कि भैया खाली आप ही नहीं प्रभावित है हमसे, हमारे साथी लोग नहीं प्रभावित है, आशा जी भी हैं। फिल्मी दुनिया के बहुते लोग प्रभावित हो गए हैं हमारे बोली या भाषा से। अब क्या बोले, डेमो दे देते हैं, सीधे हमारे साथी लोग सुन भी लेंगे, समझिए जाएंगे। हाँ ठीक है जी, बबनी दी शराब डिगना लिए, तुझे सुन लो है? लो सुनो। होय एक तो मेरा मस्ताना शबाब, उस पे गिरा दी रे तूने सरा। हाय हाय हाय, एक तो मेरा मस्ताना शबाब, उस पे गिरा दी रे तूने सरा। ये क्या किया दीवानी, अब क्या होगा न जाने, काम किया ये तूने बड़ा ही खराब। एक तो मेरा मस्ताना शबाब, उस पे गिरा दी रे तूने सरा। हाय हाय हाय, एक
भाई ये लता जी हैं, लता जी। हमने आवाज पहचान ली, और आवाज पहचान ली तो हमने कहा कि भैया तनी सुधार कर लेते हैं, है ना? हाँ जी, बिल्कुल सुधार लेना चंगी गाल है। कोई गलती का पता चले फटाफट सुधार लो। हाँ, तो ये हम खुद से समझ गए, आवाज सुन के हम पहचान लिए, जैसे आपका आवाज सुन के आपके साथी लोग पहचान लेते हैं ना, वैसे ही। भाई ये शराब शराब करके भाई जो भी है, क्यों क्या तू मेरे को सवाल कर रही है, मैं भी सोच रहा क्यों क्या भाई, जो भी क्या होएगा घर कुछ परेशानी होएगी, मेरे घर ते रोज होंदी तेन दसना मन में। सवेर तो परेशानी होती है तो गलत गलत शब्द मुंह से निकल जाते हैं, कुछ गलत भी निकल जाता भाई। सवेर तो लैके शाम तक कोई ना कोई गल, छोटी जी गल करो, उस तो बाद इन्ना बड़ा लेक्चर सुनो। तो एक दिन मैं तंग आके कहता भी मैं भाई जा रहा, मैं तो शांति नाल रहांगा। वो कहंदी है छड्डो जी छड्डो, तुसी शांति नाल रहोगे, मैं भी अमन नाल रहना चाहनी हां। मैं तो गबरू जवान के साथ रहना चाहती हूँ। जब देखूं तुझको सोचूं तू कितनी दीवानी है, हद से ज्यादा प्यार जताना पागलपन की निशानी है। राज कभी ये नहीं खोलना, मैं नहीं रहना तेरे नाल तोड़ना, मैं नहीं रहना तेरे नाल तोड़ना, मैं नहीं रहना तेरे नाल तोड़ना, मैं नहीं रहना तेरे नाल तोड़ना। वो तो सोच रही होंगे शांति और अमन कौन ने है कि हाँ भाई ए दोनों एक दूजे नाल रह नहीं सकते, ते इस करके किसी नाल शांति नू भी रहना ते किसी नाल अमन दे नाल भी किसी नू रहना है, तो भई इस करके सी फैसला करे कि मैं शांति नाल रहांगा, वो अमन नाल रहेगी। कोई गल नहीं, अभी प्यार नाल रखिया सी है, अभी फैसला एक दूजे दे सामने हुण किदे नाल रहांगे वो ते बाद दी गल है, लेकिन अजे ते असी भई साडे अपने सारे साथियां नाल 12 बजे तक रहने वाले हैं और मजा आएगा जी, बहुत सारा और भी बहुत सारा सवाल भी आने वाला जी। और साथियों आप सबको भी मजा आएगा तब जब आपका नाम हम यहाँ बताएंगे, किस लिए बताएंगे, जब आप सवाल का जवाब भेजेंगे और साथ साथ में आप ट्रैफिक की भी जानकारी भेजेंगे। और ट्रैफिक की जानकारी से सरिता याद आ गया मेरे को कि विनोद जी ने फोन किया और कहा जी बहादुरगढ़ से सोनीपत तक बहुत धुंध है, बहुत धुंध है,
इतनी गहरी धुंध है कि बहुत कम नजर आ रहा है। तो भाई मैं जो भी लोग हाईवे पे जा रहे हैं तो मैं उन सब से कहूंगा कि भाई गाड़ी आराम आराम से चलाएं, बहुत आराम से चलाएं। जितने भी गाड़ी में तरीके होते हैं ना जिससे ये पता चल सके कि आपकी गाड़ी चल रही है, उस सारे तरीकों को अपनाएं और भाई अपनी आंखों को बिल्कुल सड़क के बीच में रखें, देखते रहें कि आगे कोई छोटा सा। सबसे बड़ी समस्या सरिता कब होती है धुंध में? सरिता तब वो जब गाड़ियां चल रही होती है वो तो सब अपनी लाइट जला के चल रहे होते हैं धुंध में, लेकिन कुछ साइकिल वाले, रेहड़ी वाले, कुछ ऐसे लोग सदस्य होते हैं रिक्शा वाले जो दिखते नहीं है, उनकी गाड़ियों में लाइट नहीं होती है तो आप धुंध में उनको पहचान नहीं पाते। वो बहुत बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं। सुबह मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि कुछ साइकिल वाले बिल्कुल गाड़ी के पास में आ गए तो मुझे सड़क का किनारा ही नहीं दिख रहा था। तो भाई और हाईवे पे तो बहुत धुंध होती है, बहुत गहरी धुंध होती है, तो बड़ा आपको बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी है। हाँ, गाँव में हम देखे हैं ना, कोनो फिल्म में हम देखे हैं कि लालटेन ले करके, एक तो लालटेन होता है ना जलाते हैं, तो साइकिल के आगे जो उसका स्टेयरिंग होता है, हैंडल होता है मतलब साइकिल का भी तो स्टेयरिंग होगा ना, तो उसका जो हैंडल होता है उस पर टांग लेते हैं तो टीम 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 बत्ती जलता रहता है। आप बत्ती तो जला के घूम नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहूंगा कि भाई जो भी साइकिल चलाता है, रिक्शा चलाता है या जो भी है, वो अपना एक रिफ्लेक्टर होता है छोटा सा जो चमकता है लाइट पड़ने से, वो रिफ्लेक्टर अपने साइकिल पर जरूर रखे भाई। और ये जो आजकल ये इलेक्ट्रिक वाले रिक्शा आए हुए हैं ना सरिता, उसमें भी लाइट नहीं होती है पीछे की तरफ, तो उनको भी ये हम कहेंगे कि भैया वहां भी रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं अपने उस रिक्शा पर, ताकि दूर से दिख सके कि आगे कोई वाहन जा रहा है। और उसके अलावा भी आजकल तो वो टॉर्च भी आता है ना, बड़ा वाला टॉर्च, ऑटोमेटिक टॉर्च है, वो आप लगा लीजिए। मतलब ये इस सारी बातें हम इसलिए आपको कह रहे हैं क्योंकि ये हम चाहते हैं कि हमारे जो साथी हैं वो सुरक्षित रहें और इससे सावधानी अगर बरत लेंगे तो सुरक्षित वो जिंदगी गुजारते रह जाएंगे। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो लाए हैं होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और होम लोन्स इजी टेक ओवर, लो इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फी और इंस्टेंट सैंक्शन के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। चंदन का साया ओढ़े, चंदन की काया बोले हाँ, चंदन जो महकाए, चंदन जो बहकाए, नीमा सैंडल से त्वचा गिर जाए। नीमा सैंडल, हर पल चंदन का एहसास। आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। और आप है सरिता राकेश के साथ में, और बहुत अच्छी चीज जो बातें इन्होंने बताई है, तो उसमें एक बात मुझे बहुत अभी गौर करने वाली है। आजकल सोशल मीडिया पे एक न्यूज जो है बहुत बहुत वायरल हो रहा है। अच्छा, कौन सा भी? कनाडा की ये घटना है, और कनाडा में एक महिला थी, वो उन्होंने अपने पति के गले में चेन लगाया और सड़क पे घूमने निकल गए। उनको ये लगा कि भैया जो जानवरों को है ना सड़क पे कोरोना वायरस से बचने, सरिता रात का कर्फ्यू लगा रहता है 8 से लेके और सुबह 8 बजे तक या रात 10 बजे से लेके, तो उनको लगा कि, लेकिन वहां पे ये आजादी है कि आप अपने जानवरों को घुमा सकते हैं उस दौरान, क्योंकि आप अकेले होते हैं और आपके साथ जानवर होते हैं। ये मैंने वायरल न्यूज पढ़ी है। हाँ, तो ये जो घटना, उन पे जुर्माना भी हुआ पति पत्नी पर। जी हाँ, 2 लाख का जुर्माना जो वहाँ के करेंसी के हिसाब से तो 2 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। और ऐसी ये घटना एक जगह और हुई कि उसने क्या टेडी बियर टाइप का जो ये स्टफ्ड टॉय होते हैं ना, वो उसने एक डॉगी का बड़ा सा लिया और उसके गले में चेन लगाकर घूमने चला गया, लेकिन उसे सिर्फ हिदायत दे करके, डांट डपट करके उसे वापस भेज दिया गया था। तो इस तरह की जो हरकतें हम सब की जिंदगी में होती रहती है ना, ऐसा कोई ना करे भैया, ऐसे इस तरह से मत लाइए ना कि चेन लगा। ऐसे ही एक बात को अभी हम चर्चा कर रहे थे, धुंध की गाड़ी कैसे चलानी चाहिए। शिव कुमार जी का फोन आया, उन्होंने कहा जी ऐसा है कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहते हैं जी आप अगर धुंध में गाड़ी चला रहे हैं तो हाई बीम पे गाड़ी चलाएं और अपनी गाड़ी के ब्लिंकर्स जला के रखें, फॉग लैंप जला के रखें और सावधानी से गाड़ी चलाएं। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। हम समय समय पर ये सारी जानकारी अपने साथियों के साथ बांटते रहते हैं, आप भी हम साथ बांटते रहिए। हमें अच्छा लगता है कि हमारे साथी हमें सुन रहे हैं।
तो देखिए, इतनी सारी बातें आप सबने भी जानकारी हमसे शेयर की, तो इस तरीके से ट्रैफिक अपडेट हमें देते रहिए और हम जो है वो अपडेट कराते रहेंगे अपने साथियों को। और ये तो कहेगा नहीं मेरा तो पीआर इतना बड़ा है, धुआं निकलता रहता है, लेकिन फिर भी ये कह देता है कि भैया जाओ अपने पीआर थोड़ा बढ़िया से बनाओ। और मुझे लगा पीआर नहीं पीहर कह रही है, तुम्हारा पीआर। हम अपने पीहर में जाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे, और खिचड़ी के कहते हैं ना कि 3 यार हैं, लिट्टी चोखा और अचार, तो हम अपने साथी लोग को भी खिलाएंगे। बाकी साथी लोग, आप लोग अगर खिचड़ी के साथ में लिट्टी चोखा अचार बना रहे हैं तो तनी हम लोग को भी खिला दीजिएगा। बिल्कुल हम खाएंगे जी, हमें भी भूख लगती है। हम इतना सारा आपके साथ बोलते रहते हैं और उसके बाद पेट में चूहे कूदते रहते हैं, फिर मैं बिल्ली को अंदर घुसा देता हूँ, क्या तो खा ले। मैं अब इसको जाने देते हैं, थोड़ी देर के लिए बिल्ली को इधर उधर घूम के आते हैं। बिल्ली जो है ना कहीं भी जा सकती है ना, कहीं भी ऊपर तक जा सकती है, छलांग मार सकती है। और कहते हैं जी बिल्ली जब ऊपर से बहुत ऊपर से भी नीचे गिरती है, बिल्ली में एक खासियत है हमेशा पैरों के बल गिरती है, तो बिल्ली को चोट बड़ा कम आती है। तो ये हमारी बिल्ली है ना, इसको जाने देते हैं, थोड़ा छलांगे मारने देते हैं, कुछ कुछ जानकारी लेके आएगी, तब तक मैं थोड़ा काम करता हूँ। आगे आगे तू, तेरे पीछे पीछे हम। तो भाई अब सवाल आपके लिए है कि इन गातों को ध्यान से सुनिए और बताइए कि इनके गीतकार नहीं जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, बताएं इनके संगीतकार कौन है। वैसे तो ये जो हैं वो गीतकार भी हैं, गायक भी हैं, लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन जो गाने हम आपको सुनवा रहे हैं इनके संगीतकार कौन है। तो भाई गानों को ध्यान से सुनिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। 2 तरीके से जवाब देना है, एसएमएस भेजना है और ईमेल भेजनी है। एसएमएस भेजने के लिए नंबर 53010, आपको VBSD लिखना है और स्पेस देना, फिर इसके बाद जवाब, अपना नाम पता लिखना है और हमें मेल कर सकते हैं rjvividbharati@gmail.com पर सही जवाब। फिर बता देता हूं भाई, गानों को ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि इन गीतों के संगीतकार कौन है। संगीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर। मिला सकूं कोई खास मिला जो यूं बेकाबू अब ना रुकती ये धड़कन, जाम पिए है नशे के तू, पर ना है नशा अब क्यों, शराब कम वक्त चढ़ती नहीं है। क्या तू क्यों दूर खड़ी है तू, गलतियां जलवे दिखाती मुझे सता सता कर, गुस्सा दिलाती अंदाज अनेक, न करे हैं फेक, सर से पांव तक तू है नंबर 1, शो स्टॉप पर्दा तुझ पे फिदा, रैम पे चले तो बिजली अंद गिरा, थोड़ा प्यार जता अदब दिखा, बाहों में तो आना जरा बेबी, क्यों दूर खड़ी है तू, सब बयां इन राहों में होने दे कुछ गलतियां।
धोखा देंगे सबना नू एक मौका देंगे एक सोने दा कोका देंगे एक सोने दा कोका देंगे नोटां दी बरसात ओनू दिल भी दवांगे लाइन काटर देंगे डायल च डायमंड भी जड़ देंगे बॉलीवुड बिच रोल दबांगे बॉलीवुड बिच रोल दबांगे नोटां दी बरसात ओनू दिल भी दबांगे ओ नच्ची जो साडे नाल ओनू दिल भी दबांगे सोनी रब दी सोनी लगदी नजर नक तेल वाली नजर नक तेल वाली नजर नक तेल वाली टैप वाले काले बैंड नू नेक च सांभ के पाली नेक च सांभ के पाली नेक च सांभ के पाली ऐसे बंदे ना बना तू पूरा फ्लोर से आते अखियां तकाने उंदा पूरा नचना ऐसे अपने सारे गल्ला करते ने सारे घरे नचदी बड़ा तू अज नच के बगा संगना संगना केड़ी गल्ला शर्म आवा दो मोटे पैग लाके अज अगणी गुलाम दी जा हो जाना जे बंद करी ना तू परवाह तालियां दी ताली उते तक बोलियां पिपा ये फ्रेंच डिजाइनर तद ले आंगे मॉडल लुक नु ड्रेस दबांगे मालिबू विच बंगला दबांगे मालिबू विच बंगला दबांगे नोटां दी बरसात ओनू दिल भी दबांगे ओ नच्ची जो साडे नाल ओनू दिल भी दबांगे अखियां सोहणी तेरी मेरे वल हुण तकदी नहीं अखियां सोहणी तेरी मेरे वल हुण तकदी नहीं मेरे कोल ते आ जरा हंस के दिखा जरसिया ना करनी अज कर लत वादा पहला लके दे पराडा नहीं तो दूरो दूरो नहीं तो दूरो दूरो नहीं तो दूरो दूरो तकदा रही मैं होर कोई लब लूं तुझा अज कर लत वादा पहला लके दे पराडा नहीं तो दूरो दूरो नहीं तो दूरो दूरो नहीं तो दूरो दूरो तकदा रही मैं होर कोई लब लूं तुझा काले हैं चश्मे ते काली तेरी वालियां मेरे डिमांडा हुण नवी तेरी आ गईयां 2 महीने च हिला कट्ठी करी चालियां वाह जी वाह क्या खूब तालियां करती मेरी जेब तू खाली गॉडडैम लिस्ट तेरी बढ़ती ही जांदी कर रहम थोड़ी कर मेरी फिकर एवें छोटी छोटी गल्लां पिछे लड़े आना कर गल चुप चाप मन मैं बना के बैठी मन गल चुप चाप मन मैं बना के बैठी मन एवे जुठिया ना एवे जुठिया ना एवे जुठिया ना कल्ला मारी जा नहीं तो गुस्सा हो जाऊंगी मैं साजना अज कर लत वादा पहला लगे ते पराडा नहीं तो दूरो दूरो नहीं तो दूरो दूरो नहीं तो दूरो दूरो तकदा रही मैं होर कोई लब लूं तुझा अज कर लत वादा पहला लगे ते पराडा नहीं तो दूरो दूरो नहीं तो दूरो दूरो नहीं तो दूरो दूरो तकदा रही मैं होर कोई लब लूं तुझा सोनिए जे तू कर दी प्यार मैं क्यों न करे नहीं मिलना दूसरा जो रह देगा हंस के हाय इश्क में तेरियां डिमांडा माशाअल्लाह कर तू मैं पूरिया baby you know what I feel about you right Il est pas resté tout la quai and the bag from LA Il est pas resté tout la quai and the bag from
साथियों, हमने आपसे पूछा है कि इन जो गीतों को आप सुन रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, इसके संगीतकार कौन है, ये आपको लिख करके भेजना है। भेजिए भैया, हम इंतजार कर रहे हैं। पॉपुलर गाने हैं सारे। हाँ भाई, बहुत ही पॉपुलर गाने हैं। और भाई इन गानों को अगर किसी ने नहीं सुना तो भाई मैं कैसे सुन सकता हूँ कि वो संगीत का आनंद ले रहा है। ना रांझा कन पड़वाउंदा हीर खवाउंदी चूरी ना इश्क ने यारो मर जाना सी जे आशिक चढ़दे सूड़ी ना पर अज दे रांझे दी कहानी है कुछ होर ओ अज दे रांझे दी कहानी है कुछ होर लगता है राकेश हमारे साथियों को मिल नहीं रहा है, तो हम कह देते हैं कि भैया कुछ ऐसा लगाओ, दूरबीन लगाओ और देख लो, जान लो कि इस गाने के संगीतकार कौन है। हाँ, इसके लिए भाई बहुत जरूरी है ढूंढना, खोजना, और खोजने के लिए सबसे अच्छा तरीका है दूरबीन, है ना। हाँ। शनिवार क्लब राती मैं निकले देखा मुंडिया दे वल कुड़िया ना लेंदे बुल्ले जद जावा शनिवार क्लब राती मैं निकले देखा मुंडिया दे वल कुड़िया ना लेंदे बुल्ले फिर करा याद ही अपनी नू छड़ेगी जो पैड़ी सपनी नू हमारा लाइना ये भीड़ क्योंकि तू मैनू छड़ गई है मेरी राहों रंग गई है मैं अज दा रांझा पींदा गांजा हमारा सुट्टे लौसम है क्योंकि तू मैनू छड़ गई है लेरा नू छड़ गई है उंज देखण च लगदा मैं दुनिया च खुश मैनू अंदरों दी पता किन्ना भरिया वा दुख जो वेखण च लगदा मैं दुनिया च खुश मैनू अंदरों दी पता किन्ना भरिया वा दुख हुण साली आउंदी भी ना छेती मैनू इको थां ते टिकना भी औखा बन के मैं हिप्पी जावा कसौल करा एसिड बना मखौल क्योंकि तू मैनू छड़ गई है मेरी राहों लंघ गई है मैं अज दा रांझा पींदा गांजा हमारा सुट्टे लौसम है क्योंकि तू मैनू छड़ गई है लेरा नू छड़ गई है
अच्छे अच्छे से जवाब आए हैं। हमारे प्रकाश गोगिया जी, उन्होंने कहा कि गाने का पहला लाइन ही नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या इसका जवाब दें, क्योंकि वो लोग जो है गूगल बाबा से कहते हैं कि भैया इस गाने के कौन गायक के संगीतकार हो बता दीजिए, तो वो उनको समझ में नहीं आया। कोई नहीं, जवाब आए नहीं। डॉक्टर शेरी, बी परक, कुछ जवाब और भी आया है कि एक जवाब अंकुश भी आया है जी। और वर्सिस भी एक वायरस कुछ ऐसे करके भी जवाब आया। लेकिन मैं नाम दस देना, जिन्हें भी सही जवाब नहीं दिता वो ना दे। एक सही जवाब तो मुझे दिख रहा है। एक सही जवाब आया सरिता, और शायद वो दूरबीन उनकी काम कर गई। इतना बड़ा हमने हिंट दे दिया था। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसके संगीतकार और गायक जो भी थे वो है दूरबीन, उनका नाम है। हाँ, तो मैं बताऊंगा जी दूरबीन के बारे में भी। मैं पहले बता देता हूँ नाम है जी। हाँ। ऊपरकोट मोहल्ला बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी साहब का जवाब आया है, और उग्रसेन यादव जी का जवाब आया है, आशा सरदाना जी का जवाब आया है, और ये इमरान अंसारी, शबाना अंसारी, इफरान अंसारी जी का जवाब आया है, लोनी गाजियाबाद। हाँ, विनय ठाकुर जी तो कहा जी माफी चाहता हूँ, मुझे पता ही नहीं, खिचड़ी खुचड़ी कुछ बनाई है। हाँ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है, वो बता देते हैं। कहते हैं खिचड़ी के 4 यार होते हैं, दही, पापड़, घी, अचार। भैया मैं डाइटिंग में हूँ, घी नहीं खाती हूँ, इसलिए मैंने तीन यार ही बना के खिचड़ी के रखे थे। अच्छा, और कहने प्रकाश गोगिया जी ने कहते नहीं जी सानू समझ ही नहीं आया गाना। चलो कोई गल नहीं जी, असि दस दिता है भाई। इन्हां दे संगीतकार थे जना वो सी दूरबीन जी। और सही जवाब भेजने वाले का तो नाम बता दीजिए। सही जवाब हम सबके लिए ताली बजाएंगे, लेकिन सही जवाब भेजा श्रीपाल गोयल और सोनम गोयल ने। हाँ जी, तो भाई तिलक राज अरोड़ा जी ने भी कहा है युवराज हंस। चलो कोई बात नहीं जी, कोई गल नहीं जी। तुहाडे साहब दे जवाब आए, और सही जवाब सी दूरबीन। जिन्हें दिता ओदे वास्ते भी तालियां, जिन्हें नहीं दिता ओदे वास्ते भी तालियां भाई, तालियां। और इतना हिंट मैंने दे दिया था कि भैया दूरबीन लगा के देख लीजिए। हमने बहुत सारे हिंट दिए। और सरिता मैं ये बता देता हूँ, ये दूरबीन जो नाम है ना, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ये 2 म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ओमकार सिंह और गौतम शर्मा। ये दोनों दोस्त हैं, और दोनों दोस्तों ने जो है ना मिल के ये एक संगीतकार जोड़ी बनाई है जो दूरबीन के नाम से मशहूर है। वैसे तो जो गाने हमने सुनवाए बहुत हिट गाने हैं, और बहुत समय से सर सन 2013 से ये संगीत दे रहे हैं। 7 साल हो गए, और बहुत अच्छे अच्छे गानों। और मजेदार बात है, जो गाने इन्होंने अभी आपने सुने उनमें मैक्सिमम गानों में जो आवाज थी ना अभी, वो भी इन दोनों साथियों की थी, दूरबीन की, ओमकार सिंह और गौतम शर्मा जी की। तो भाई देखिए, ऐसा है कि आनंद लीजिए संगीत का। संगीत हर दौर में अच्छा होता। हमारे कई साथी कहते हैं पुराने गाने सुनवाए, लेकिन जवाब उनका तो भी ठीक नहीं आता है। तो भैया देखिए, ऐसा है कि हम तो हर दौर के गाने आप तक पहुंचा रहे हैं, और हर दौर का सवाल भी आपसे पूछ रहे हैं, आसान सवाल पूछते हैं। और जब ये गाने बजाते हैं ना, तब तो हमारे गूगल बाबा भी आपके पास उपलब्ध होते हैं ना जी, बिल्कुल। हाँ, तभी तो बहुत सारे हमारे साथियों को गूगल बाबा ने जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि गाना उनके समझ में नहीं आया। आपके साथ सरिता और राकेश 12 बजे तक अभी रहेंगे, 10 बजे आ जाते हैं जी। और आप सब जो है हमें ऐप पे भी सुन सकते हैं। और अगर आप सब सुन रहे हैं, दिल्ली में आसपास में कहीं हैं, तो अपने साथियों को बताइए, क्योंकि वो लोग सुनना चाहते हैं, जो दूर दराज देशों में भी बैठे हुए हैं या राज्यों में भी बैठे हैं, वो हमें ऐप पे सुन सकते हैं। हमारी ऑफिशियल ऐप है न्यूज ऑन AIR, एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है। बस आपको ये डाउनलोड करनी, और फिर आप हमें कहीं भी सुन सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो लाए हैं होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और होम लोन्स इजी टेक ओवर, लो इंटरेस्ट रेट, 0 प्रोसेसिंग फी और इंस्टेंट सैंक्शन के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग, अच्छा बैंक। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। तो भाई अब हम चलते हैं कुछ समय के साथ साथ, कुछ पीछे कुछ आगे और कुछ आज के समय में। और हम बता देते हैं जी, आज है 14 जनवरी, और आज के दिन एक बहुत ही महान जो कलाकार थी, अभिनेत्री थी, दुर्गा खोटे, उनका जन्म हुआ था सन 1905 में। और सरिता ये 22 सितंबर 1991 में हमसे जुदा हो गई थी। अगर महारानी के किरदार में देखें तो दुर्गा खोटे जैसा कोई आपको किरदार दिखेगा ही नहीं फिल्म इंडस्ट्री में, जिस तरह से वो डायलॉग बोलती थी और जिस तरह से वो किरदार को निभाती थी। लेकिन जब फिल्मों में आई, मूक फिल्मों में इन्होंने अपनी शुरुआत की थी। लेकिन सरिता क्या है कि तब उस दौर में एक फिल्म बन रही थी, और उस फिल्म में एक
महिला किरदार की आवश्यकता थी। ये सन 1924-25 की बात है और उस फिल्म में उस महिला किरदार डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं ढूंढ पाए तो एक पुरुष से वो किरदार कराया गया था। तो दुर्गा खोटे जी को यह महसूस हुआ कि उनको फिल्मों में काम करना चाहिए। इस तरह से वो फिल्मों में आई और उसके बाद वो फिल्मों में छा गई सरिता। और बहुत समय तक, जब तक वो रही इस दुनिया में, वो अपने अभिनय से लोगों को महकाती रही, इस फिल्मी दुनिया को महकाती रही। और सबसे बड़ी बात है कि जब शुरू में फिल्में बनती थी ना सरिता, तो सबसे बड़ी बात ये होती थी कि पहले जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पे फिल्मों में अभिनेता अभिनेत्री काम करते थे। मतलब वो एक नौकरी की तरह करते थे कि एक फिल्म कंपनी थी, उसमें उनको नौकरी लग जाती थी तो उनकी फिल्मों में उनको काम करना पड़ता था। लेकिन दुर्गा खोटे एक ऐसी कलाकार थी जिन्होंने फ्रीलांसिंग की शुरुआत की। उन्होंने किसी बंधन को, सारे बंधनों को तोड़ दिया और बोला कि जहां मेरा मन करेगा मैं उस फिल्म में काम करूंगी। तो इस तरह से दुर्गा खोटे ने सारी फिल्मी जगत को बहुत सारी चीजें दी। अभिनय तो दिया ही दिया, लेकिन और भी बहुत सारी सुविधाएं जो आज के कलाकार उठाते हैं वो उनकी देन है सरिता। बिजनेस भी जिंदगी की तरह होता है, अगर सही साथ मिल जाए तो खुशियाँ ही खुशियाँ। जैसे बिजनेस में मेरा साथी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग बिजनेस लोन्स और मुद्रा लोन फॉर मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, प्रोफेशनल्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, इंक्लूडिंग मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड मुद्रा उद्यमी with low interest rate, relaxed norms and online application facility by Union Bank of India. और जब गीत संगीत की बात आए और नौशाद साहब को हमारे साथी ना याद करे और हम ना याद करें, ऐसा कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल सही बात। नौशाद साहब जो है वो 14 जनवरी यानी आज के दिन 1981 में हमें छोड़कर चले गए थे, इस दुनिया से विदा ले ली थी उन्होंने। उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी है और हमारे साथियों के पास भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी होगी कि हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार रह चुके हैं ये, और इन्होंने 67 फिल्मों में अपने संगीत दिया, लेकिन अपने संगीत की वजह से वो आज भी याद किए जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्यों है ये मुझे नहीं मालूम, वो अपने संगीत की वजह से याद किए जाते हैं। ये सब उनके संगीत और कौशल का कमाल था राकेश जी कि नौशाद के सिनेमाई संगीत में बहुत सारे योगदान है। उन्होंने हिंदी सिनेमा और सिनेमाई
संगीत को हमेशा के लिए बदल ही दिया था। लखनऊ में ये पैदा हुए थे और संगीत सफर चुनौतियों से उनका भरा रहा। उनके घर में जो उनका परिवार था ना, वहां पे मौसीकी को बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था। और नौशाद साहब थे, उनको बचपन से ही संगीत में रुचि थी। अब बचपन में नौशाद क्लब में जाकर साइलेंट फिल्म देखा करते थे, किसी तरह से अपनी जुगाड़ उगाड़ करके, और नोट्स तैयार किया करते थे। और इतना ही नहीं, नौशाद अली बचपन में एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की दुकान पर सिर्फ इसलिए काम करते थे ताकि उन्हें हारमोनियम बजाने का मौका मिले। और जहां तक मुझे जानकारी है कि वो उनके मामू जान की दुकान हुआ करती थी। और नौशाद अली ने पहली बार 1940 में एक फिल्म आई थी प्रेम नगर के गानों को उन्होंने कंपोज किया था। इन गानों को बहुत बहुत पसंद किया था। और अद्भुत फिल्म जो पाकीज़ा के संगीत में भी नौशाद अली साहब का योगदान रहा है। तो इस तरह से फिल्मी जगत में उनका बहुत सारा योगदान रहा है। और इतिहास में अगर शीर्ष की 5 फिल्में चुनी जाएं तो मुगले आजम का नाम सबसे ऊपर लिखा जाता है, जिस फिल्म में भी संगीत नौशाद साहब ने दिया था। और सरिता, मुझे लगता है कि ये जानकारी हमारी थोड़ी सी अधूरी रह गई है। शायद मुझे लगता है ये जानकारी मैंने ही निकाली, ये जानकारी थोड़ी सी गलत लगती है मुझे। उसकी वजह यह है कि नौशाद साहब 5 मई 2006 में हमसे जुदा हुए थे और आज के दिन हमसे जुदा हुए थे नाशाद साहब। अच्छा, नाशाद साहब की बात थी। नाशाद साहब तो आपने प्रोग्राम भी किया हुआ है। बिल्कुल, नाशाद साहब ने भी प्रोग्राम किया, लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसी गलतियां हो जाती हैं सरिता, लेकिन होने की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। और ये सही बात तो ये है कि नाशाद साहब को भी नौशाद साहब ही कहा जाने लगा था। जी हाँ। तो वहां पे भी एक कंफ्यूजन हुआ था, तो ये बताया था। तो भाई देखिए, ऐसा है कि नौशाद साहब को भी हमने याद कर लिया इस बहाने, तो हम नाशाद साहब को भी याद कर लेते हैं। नाशाद साहब बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखा करते थे जी। और हम आज के दिन, वो 1981 में हमसे जुदा हो गए थे, हम जो है उनको श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं उनके योगदान के लिए फिल्मी दुनिया को। और अब मैं बात कर लेता हूं चित्रगुप्त साहब की। जी। चित्रगुप्त साहब जो है ना, इनका जन्म हुआ था 16 नवंबर 1917 को और 14 जनवरी आज ही के दिन सन 1991 में हमसे वो जुदा हो गए थे। जी। ये पटना में प्रोफेसर थे चित्रगुप्त, और लागी छूटे ना दगा दगा वही वही काली टोपी लाल रुमाल का ये गाना तो आपको याद ही होगा सरिता। इसमें इन्होंने जो है ना गाने लिखे थे, ये संगीत दिया था। गड़बड़ा क्या है बाला के गबरू जवान जो ना बहुत गड़बड़ाया हुआ है। देखिए, नागिन फिल्म में जो 1954 में आई थी ना, आप कहते हैं मेरी फिल्म में, हाँ, जो वायलिन पर बीन की धुन थी ना, भले ही इसका श्रेय कल्याण जी आनंद जी को दिया जाता है, लेकिन उससे पहले ये काम चित्रगुप्त ने 1953 में अपनी फिल्म नागपंचमी में कर दिखाया था। जी, तो नागपंचमी में इन्होंने इसी तरह की एक धुन निकाली थी और शिव भक्त का प्रस्ताव लेकर जब इनके पास मलिक मैयप्पन 1955 में पहुंचे थे, तो उस वक्त ये फिल्म उन्होंने नहीं की थी, ठुकरा दी थी, क्योंकि वो एक साल में 2 से या 3 से ज्यादा फिल्में नहीं किया करते थे। तो बर्मन दा के पास जब ये पहुंचे थे, ये मैयप्पन जी, तो उन्होंने कहा जी आप संगीत चित्रगुप्त से तैयार करवाएं। तो उस वक्त चित्रगुप्त ऐसी फिल्मों में काम कर रहे थे। इस तरह चित्रगुप्त के कैरियर में एवीएम स्टूडियो जैसे बड़े निर्माताओं का जो प्रवेश हो गया, और बीते 20 सालों में 1935 से फिल्में बना रहा था। उसने दक्षिण भारतीय अभिनेत्री वैजयंती माला को लेकर बहार फिल्म में हिंदी फिल्मों में प्रवेश किया था। चित्रगुप्त को ज्यादा सहारा नहीं मिला इस फिल्म से, लेकिन उनका संगीत जो था बहुत सारी फिल्मों में आया, और कुछ गीत तो हम हमेशा याद करते हैं। तो एक गाना उन्हीं की एक फिल्म से सुन लेते हैं। कच्चे धागे में चले
कच्चे धागे में चले आएंगे सरकार बंधे, कच्चे धागे में चले आएंगे सरकार बंधे। दिल को क्या रोकोगे, दिल तो बेकाबू है, दिल को क्या रोकोगे, दिल तो बेकाबू है। हाय बड़ा ही जालिम प्यार का जादू है, आपको हमसे मोहब्बत है तो इंशाअल्लाह कच्चे धागे में चले आएंगे सरकार बने, जज्बा तेरा सलामत है तो इंशाअल्लाह कच्चे धागे में चले आएंगे सरकार। एक बहुत खूबसूरत सा शेर है, रूह बेचैन है एक दिल को अजियत क्या है, दिल ही शोला है तो ये सोज़े मोहब्बत क्या है, वो मुझे भूल गई इसकी शिकायत क्या, रंज तो ये है कि रो रो के भुलाया होगा। आज जैसे ये शेर मैंने पढ़ा तो बहुत सारे साथियों को याद आ गया होगा कि किसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर नहीं याद आया तो फिर हम कुछ और गानों की लाइन आपको बता देते हैं। मैं ये सोचकर उसके दर से उठाता, हकीकत फिल्म का ये गाना है, कली कली के रुख पे तेरे हुस्न का फसाना, लाला रुख फिल्म का, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, कागज के फूल का गाना, एक जुर्म करके हमने चाहा था मुस्कुराना, शमा फिल्म का ये गाना, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, और इस तरह से कितने गाने हैं, ये दुनिया ये महफिल मेरी काम की नहीं, रांझा का, और जरा सी आहट होती है तो दिल पूछता है। मैं तो पहचान गया हूं कौन है भाई? दिल पूछता है, बिल्कुल जी आपने सही पहचाना, बता दीजिए जरा नाम। भाई इनका नाम है कैफी आजमी। ओए होए की गाल है भैया, गबरू जवान को तो याद आ गया। हकीकत फिल्म का गाना मैं ये सोचकर उसके घर से उठा था और दर से उठा था और इनकी याद ना ये कैसे हो सकता। जी हाँ बिल्कुल। तो इनका जन्मदिन है आज 14 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। और कैफी आजमी साहब उर्दू के एक बहुत अजीम शायर थे, जैसा कि मैंने उनकी एक शेर सुनाया अपने साथियों को। उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए बहुत सारे गाने और गजलें भी लिखी है राकेश, जिसमें देशभक्ति का अमर गीत कर चले हम फिदा जानो तन साथियों भी शामिल है, और बहुत ही मशहूर ये गाना है। उन्होंने ये जो मैंने गाना बताया था, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, और झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, इतने खूबसूरत गाने हैं। और साहित्य के क्षेत्र में सारे गाने सुने जी बिल्कुल। और साहित्य के क्षेत्र में तो अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। जी, और इनका असली नाम था मतलब अख्तर हुसैन रिजवी जी। जी हाँ। तो अब इनके बारे में और हम क्या बताएं, बस इनका आज जन्मदिन है। और इनके बारे में बता देते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। और इतना ही नहीं, उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा उन्हें कई बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। तो ये गाना तो बनता है। सादगी कहें इसे दीवानगी कहें, वो सादगी कहें इसे दीवानगी कहें, उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया, उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। पहल के दर्द की लज्जत न पूछिए, पहले पहल के दर्द की
लज्जत न पूछिए, लज्जत न पूछिए। उठे जो दिल में हुक तो मैं मुस्कुरा दिया, उठे जो दिल में हुक तो मैं मुस्कुरा दिया। उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया, उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। ये कौन सोचता है कि सजदा कबूल हो, ये कौन सोचता है कि सजदा कबूल हो, सजदा कबूल हो। ये कौन देखता है कहाँ सर झुका दिया, ये कौन देखता है कहाँ सर झुका दिया। उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया, उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। सरिता, एक और संगीतकार की बात कर लेते हैं। हमने नाशाद साहब की बात की, चित्रगुप्त जी की बात की, और अब एक हमारे और बहुत ही महान संगीतकार श्यामल मित्रा जी की बात करते हैं। इनका आज ही के दिन जन्म हुआ था सन 1929 में। 15 नवंबर सन 1987 में वो हमसे जुदा हुए। ये म्यूजिक डायरेक्टर थे सरिता, गायक भी थे, ये प्रोड्यूसर भी थे, ये डिस्ट्रीब्यूटर भी थे। अच्छा। इन्होंने अपने जीवन की जो शुरुआत की थी ना सरिता, वो तो बंगाली सिनेमा से की थी, और इन्होंने 50 और 60 के दशक में बहुत अच्छी अच्छी फिल्मी बंगाली फिल्मों का संगीत दिया, जिसमें माँ काली, बोर्डिंग, जयमलाए, जीवंतो मानुष और ऐसी बहुत ही महान महान फिल्में हैं। और 1963 में इन्होंने एक फिल्म दे आनिया ये प्रोड्यूस की थी, और इसके अलावा आमी से ओसाखा इसके फिल्म के ये फिल्म भी इन्होंने प्रोड्यूस की थी, और ग्रह नासिमपुर ये इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर भी थे सरिता। ये जो है ना सलील चौधरी साहब के साथ 50 के दशक में मुंबई आ गए थे। फिर उन्होंने मुसाफर, बिराज बहू, नौकरी जैसी फिल्मों में संगीत दिया, और फिर ये 1973 में वापस आए मुंबई। कलकत्ता चले गए थे, लेकिन 1973 में वापस मुंबई आए और आमोनुष, आनंद आश्रम और सफेद झूठ, ममता जैसी फिल्मों में काम किया और संगीत दिया उन फिल्मों में। ऑल इंडिया रेडियो से भी इनका बहुत ही गहन रिश्ता रहा है सरिता। ये जो हमारा महिषासुर वर्धिनी कार्यक्रम होता है ना, जी, जी, जी। ऑल इंडिया रेडियो का, इसमें इन्होंने शुभ्रा आँखी रोबे ये गाना भी गाया है, और इनके साथ आर्टिस्ट थी आरती मुखर्जी और आशिमा मुखर्जी। तो इनके संगीत का थोड़ा सा लुत्फ लेते। जिसे यार का सच्चा प्यार मिले, उसे सारे जहां की दौलत क्या। जिसे यार का सच्चा प्यार मिले, उसे सारे जहां की दौलत क्या। तेरी आँखों में चमके प्यार है, हीरों की मुझको जरूरत क्या। दुनिया में जिसका मोल नहीं वो क्या है। दिल के पास हो हर हम है गवारा, भरती नहीं निगाह तेरा करके नजारा। मुझे
सच्चा प्यार मिले उसे सारे जहां की दौलत क्या। तेरी आंखों में चमके प्यार अगर हीरों की मुझको जरूरत क्या। सहारा मैं बन जाऊं, मेरा सहारा तू हो। संग मिला के ऐसे संग चलो जैसे फूल की संग खुशबू हो। तेरा सहारा मैं बन जाऊं, मेरा सहारा तू हो। संग मिला के ऐसे संग चलो जैसे फूल के संग खुशबू होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब आप मुगली घुट्टी 555 हमारी ऑनलाइन वेबसाइट mg555.com पर भी खरीद सकते हैं। बिजनेस भी जिंदगी की तरह होता है, अगर सही साथ मिल जाए तो खुशियाँ ही खुशियाँ। जैसे बिजनेस में मेरा साथी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, Providing business loans or mudra loan for manufacturers, traders, service providers, transporters, professionals and self-employed, including medical professionals and mudra udyami with low interest rate, relaxed norms and online application facility by Union Bank of India. तो भाई ऐसा है कि अब चलने का समय हो गया, तो हमने आपके जीवन में रिदम फिर से बना दी है, तो आपने जीवन में ऐसे ही रिदम रखी और बबनी जो कहती है उसकी बातों का ध्यान रखिए। हाँ भाई जाते जाते हर रोज हम कह के जाते हैं, आप सब लोग मानवो करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि 10 बजे ही आ जाना है अब हर रोज, सोमवार से लेकर शनिचर तक हमारे साथ रहना है। और दूसरा जो खास बात है वही है कि बिल्कुल पट्टा उट्टा लगा करके मत ले जाइएगा सड़क पे, SMS का ख्याल रखिएगा। SMS बोले तो सैनिटाइज करिएगा, मास्क को पहनिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ तो भाई जो कहती है बबनी वो गल का ख्याल रखो, मैं कहूंगा जी जो करना करो, जो ਤੁਹਾਡੇ दिली चाहे वो करो। भाई ऐ दसदे जी जय प्रकाश सैलवाल जी ने कहा गाजीपुर बॉर्डर पे अजय भी थोड़ा जा ट्रैफिक ज्यादा है। और भाई अपने जीवन में रिदम बनाए रखिए और अपना मास्क बिल्कुल मत उतारिए, और जब वक्त मिले 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को बड़े अच्छे से साबुन से धो लीजिए। और अब मैं कहूंगा टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल जी। प्रणाम जी, प्रणाम, सादर प्रणाम।